ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सुंदर कांड। लंका में श्री हनुमान जी का प्रवेश करना। श्री राम का कार्य करने का निश्चय कर वारिधि को छोटी सी नहर के समान पार कर चारों श्रृंगों शानु देशों पहाड़ की तराइयां भूरी प्रचुर भूरु वृक्ष एवं लता कुंजों के पुंजों को कैरव बंधु कलहार कुमुदों सारस आदि जलचर चयों समूहों ऊंचे होकर गिरने वाली लहरों पर चंचल डोला केल में विचरण करने वाले हंसों के कल स्वरों क्रौंच पक्षियों के नादों राजीव कमल रस के पान से मत्त बनी सदभृंग राजी से सुशोभित रमणीय बावलियों आदि की संपन्नता से विराजमान लंकापुरी के पास विलसित सुवेल आद्र पर श्री हनुमान जी शौक से चढ़ गए। तब उस अद्रि पर अधिक सावधानी से शोभा से खड़े होकर उधर दक्षिण की ओर लंका को देखा तो वह नगर त्रकूट आदि पर विराजमान था। धर्म अर्थ काम को स्थिर तथा एकत्र बनाए रख शोभित होने वाली लक्ष्मी के समान था। सुशोभित कांतियों से ताराद्र की समता करते हुए आकाश मार्ग को स्पर्श कर विलसित था। घनतर महत्तर वज्रों की शतकांतियों से शोभित हो अनिमिष देवता चय समूह के विलसित अमरावती पुर की मानो अवधि समुद्र के मध्य कमनीय रूप से विलसित हो रहा हो, अथवा सललित मकर कक्ष पद्मनियों से संपन्न वन समंचित स्थिति से शोभित कुबेर की अलका नगर ही कुबेर से रूठकर वहां आकर बस गया हो, अथवा सदा के लिए अधोगति समुद्र के नीचे पाताल में न रह सक विवेक से मानो भोगवती नगर पाताल की राजधानी जल राशि से निकलकर त्रिकूट पर्वत पर आ जम गया हो, ऐसा था वह नगर। अम्बुदी के परिखा बनने पर व्याप्त प्रभा से शोभित वह स्वर्ण द्वर्ग ब्रह्मांड के समान शोभित हो, ब्रह्मा आदि के लिए अवेद्य हो विलसित हो रहा था। तुरग अश्व सामज गज रथ स्तोम समूह अरे भीम शत्रुओं के लिए भयंकर अनेक श्रेष्ठ वीरों से युक्त हो वह नगर दुर्वार था। इस प्रकार सुशोभित हो बहु दिव्य भोग संपत्तियों से ललित सुंदर वन विलसित लंकापुर को देख अधिक चकित हो अपलक हो अन तन तनुभव से जहां तहां देखकर यूं सोचा समस्त लोकों को अकेले ही जीतकर बलवान हो शोभित पंक्ति कंधर रावण को इस प्रकार की संपदाओं से युक्त हो सिंहासनस्थ हो जीवित रहने का आगे अवसर कहाँ है। सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी की देवी को विकलता से लाकर यह मरा क्यों। श्री सीता जी को लाना मृत्यु को आमंत्रित करने की समान है। इस प्रकार रावण की निंदा करते हुए लंका में प्रवेश करने के उपाय के बारे में सोचकर उस सत्व धन वाले ने लंका के उत्तर द्वार पर पहुंचकर न्याय और नीति के बारे में विचार कर सोचा, इस समुद्र को कपि कैसे पार कर सकेंगे। किसी भी तरह पार करेंगे तो भी वासव इंद्र आदि के लिए असाध्य इस लंका को सकल प्रयत्न करके भी जीतना कहाँ संभव हो सकेगा। भयंकर साहस से विलसित रावण का सामना कर राम उसे युद्ध में कैसे जीत पाएंगे, ऐसा मुहूर्त पल भर अपनी आत्मा में चिंतन कर मन से श्री राम की महिमाओं को जानकर तिरस्कार भाव से सोचा, इस समुद्र की हस्ती ही क्या है, यह लंका ही क्या चीज है, इन कुलेश्वर राम के समक्ष यह रावण ही क्या है, ना चीज है। फिर सोचा अनुपम विशाल इस शरीर से दिन के समय पुरी में प्रवेश करूं तो राक्षस भट्टों से मेरा बैर प्रतिरोध होगा, ऐसा होने पर मैं श्री जानकी जी का पता नहीं लगा सकूंगा। अतः सूक्ष्म आकृति धारण कर जाकर इस लंका के सभी दैत्यों को धोखा देकर अवश्य ही माता सीता के दर्शन करूंगा। मन में सूर्यास्त समय के बारे में सोचकर सावधानी से देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। सूर्य झट से अस्त हो गए, मानो यह सोचा कि अविरल सत्व से युक्त हो श्री हनुमान अवनीश की देवी और अवनी तनुभा श्री सीता जी का पता लगाने आया। मेरे रहने पर उसके लिए लंका प्रवेश में सुविधा नहीं होगी। दिशाओं में घोर अंधकार ऐसे व्याप्त हुआ
मानो अनिल नंदन श्री हनुमान जी को अनुकूलता प्रदान कर दैत्य के महापाप क्षुब्ध हो भाग उठे हों। दैत्यों का अधिक कोलाहल शांत हो गया। उस कोलाहल का शांत होना आदि सब कुछ के बारे में मन में विचार कर अनिल नंदन ने मन में श्री रघुराम को न भूलकर मन में उन्हें स्थिर बनाकर अपने पिता वायुदेव की अवश्य प्रार्थना की और मार्जाल मात्र बिल्ली के समान वन लंका में प्रवेश करने के उपाय के बारे में सोचते मन में महान राघवों का स्मरण करता विचरण करते रहे। उस समय विस्मयप्रद रूप से कलित भयंकर आकार से परम निधि को प्राप्त करने के लिए प्रीति से जाने वाले साधक को अवरुद्ध करने के लिए आने वाले महाभूत के समान अतिशयता से लंकिणी आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अट्टहास कर अनिल नंदन को डांट बताकर क्रोध से द्विगुणित होकर बोली, तुम कौन हो, फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा इस नगर में आना कैसे हुआ, किसने तुम्हें भेजा है, बताओ। वह वायु नंदन अवचल हो बोला, तुम कौन हो, फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों मुझे रोककर खड़ी हो गई हो। हे मुदिते, नगरी प्रथमतः तुम बताओ, उसके बाद में अपने विधान के बारे में यथारूप बताऊंगा। ऐसा कहने पर वह बोली, मैं दशानन रावण की आज्ञा से सप्रयत्न इस पुरी की सबल हो रक्षा करती हूँ। मुझे लंकिनी कहते हैं। पराये लोगों शत्रुओं को देखती हूँ तो उन्हें जाने बचने न देकर तुरंत मार डालती हूँ। ऐसा कहने पर फिर हनुमान ने उस नारी से यूं कहा, हे वनिते, इस नगर को देखना चाहकर मैं आया हूँ, शीघ्र जाने दो। ऐसा कहने पर आंखों से क्रोध प्रकट करते हुए वह कठोर राक्षसी ने यह कहते हुए कि मेरे हाथों में फंसकर अब कहाँ जा सकोगे, उद्दत हो शरीर को बढ़ाकर बलात् तुम्हें पकड़कर निराकार तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी। अधिक क्रोध के बढ़ने पर उस कपिनाथ के वक्ष स्थल पर घूंसा मारा। स्त्री का वध करना पाप है, यह सोचकर अविलंब मारुति श्री हनुमान जी ने उसके वक्ष पर घूंसा जमाया। यह सोच अविलंब कई बार श्री हनुमान जी की प्रार्थना कर और समस्त आधिक्य बल को खोकर अत्यंत हीन स्वर से प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी से यूं बोली, हे कपिकुलोत्तम, मुझ पर करुणा दिखाओ। निपुणता से इस पुरी का निर्माण करते समय वनजासन ब्रह्मा ने मुझे एक वर दिया था कि जिस समय कोई वनचर वानर आकर तुम्हारा सामना कर तुम्हें दुख पहुंचाएगा, उस दिन से झट से राक्षसाक्षय होगा, अतः तुम्हारे इच्छित कार्य सफल हो जाएंगे। ऐसा कह आशीष कर वह नारी चली गई। उसकी बातों से मारुति अपने मन में अनुकूलता के कारण फूलकर आकाश को स्पर्श कर अधिक गरज कर अवश्य राक्षस नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सोचते हुए प्रथमतः जमीन पर वाम चरण रखते हुए अत्यंत सूक्ष्म रूप को धारण कर जाकर अतिशयता से प्राकार पार कर वहां लंका में प्रवेश किया। झट से दुर्ग के पहरेदारों और सैनिकों की आंख बचाकर तब गुप्त रूप से वीथियों का परिशीलन कर विपड़ मार्गों को खोजकर चौराहों को क्रम से देखकर उन्नत गोपुरों पर चढ़कर गजशालाओं को देखकर क्रम से श्रेष्ठ सौधों में विचरण कर देवालयों में घूमकर घर घर खोजकर गलियों में खूब खोजकर अट्टालिकाओं को देखकर भीतर के कमरों में खोजकर छप्परों में जाकर सौंदों में खोजकर अति शोभायमान रथशालाएं बाजशालाएं शस्त्र अस्त्रशालाओं में ढूंढकर बड़े मकानों का परिशीलन कर मणिमय सौध मोहल्ले अधिक शोभित मंत्रियों के सामंत के समान तंत्र पालकों के मकान देवज्ञों के समान उस विभीषण का मकान अतिकाय का गृह देवांतक का घर त्रैसिर का मंदिर घर कुंभकर्ण का गंभीर निवास स्थान कुंभ का आलय निपुण का सद्म श्री शोभा से अधिक संपन्न उस इंद्रजीत का नगर अंतःपुर उस महोदर का गृह आदि धनुजनाथों के निकेतन घर पंक्तियों को क्रमशः देखते हुए आश्चर्यचकित होते हुए उनके सभी अंतःपुरों में खोजकर कांता जनों ने खूब देख लिया। अन्य दंजों के मकानों को एक के बाद एक देखते हुए एक एक जगह कहीं कहीं एक आंख एक कान एक हाथ से युक्त विकृत भीष रूप वालों को देख चकित हो बहुधा बहुपाद बहुभुज बहुमस्तक तथा उरुवक्ष से रहित
कुछ राक्षसों को देखते हुए जब तब स्वाध्याय सत्कर्म में निष्ठा रखने वाले तपस्वी दानवोत्तमों में देखते हुए मकर तोरणबद्ध माला जाल समूह प्रकटित महकते विशिष्ट धूप सौरभ रत्न मुक्ताफल मोती से युक्त रंग मलकाएं रंगोली या चौक नूतन इंदु चंद्रकांत शिलाओं से बंधुर निर्मित विदीर्घाएं चबूतरे मणिगण तथा हारक स्वर्णमय किवाड़ प्रशंसा के योग्य स्वर्ण भित्तियां गणना में अधिक उग्र तुंग विखंब सूत प्रणुति स्तुति के योग्य मंडप प्रदेश स्फुट प्रसुस्फिट वज्र कलित कपोत मालिकाएं जटित इंद्रलीन मणियों के प्रकाश से युक्त देहलियां महनीयतर विद्रुम के खम्भों की पंक्तियां अनेक सरोग्रह भवनों की पंक्तियां देखी। श्री हनुमान जी का रावण के महल को देखना। आयुधों से उज्जवल बने हाथों वाले राक्षसों से निरंतर सुरक्षित रावण के अंतःपुर के पास जाकर वहां पहरेदारों का खूब परिशीलन किया। वहां से निडर हो अनेक द्वार पार कर वहां के सभी सभागारों को खोजकर अंतःपुर में प्रवेश करने गए कि इतने में मनवत का मामा सतकलाओं की सीमा चरम अवधि उत्पलों से प्रेम रखने वाले चंद्रमा कलित बिंब से युक्त हो लालाम गति से उदित हो जल राशि समुद्र को प्रसन्न कर जलज संड समूह की कांति को मिटाकर मस्त चक्रवाकों को विरहा अग्नि में तड़पाकर मनवत की श्रेष्ठ कीर्ति को सुस्थिर बनाकर मुरझाए हुए उत्पल समूहों को प्रसन्न कर मुग्ध जारिणियों के चित्तों को चंचल बनाकर घने अंधकार के प्रताप को नष्ट कर तरवने चंद्रकांत शिलाओं को गलाकर महान चकोरों को दावतों से तृप्त कर बिट और बिटी जनों के समागमों को संपन्न कर पूर्ण चंद्रिकाओं से समस्त दिशाओं को होश में लाकर जागृत कर नक्षत्रों का नायक चंद्र आकाश में इस प्रकार दृष्टिगोचर हुआ मानो पावनी पवन कुमार को समस्त प्रदेश देख लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए देवताओं ने दीप जला दिया। ऐसे चंद्र को देखकर अंतरंग में हर्षित हो बातुल वायु नंदन ने आधा योजन चौड़ा तथा योजन भर लंबा एक घर को झट से देखा। उसके समस्त अंतःपुर का परिशीलन करते हुए उसने रत्न कांतिमान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कामचार अपनी इच्छा शक्ति से चल सकने की सामर्थ्य रखने वाला विचित्र कर कौशल से युक्त सोम चंद्र अर्क सूर्य समान मणि पुष्पक को देखा, जिसे सुरलोक बैरी रावण ने पूर्व काल में कुबेर को युद्ध में जीतकर प्राप्त किया था। उस विमान में आंगनबाड़ियों को देखा। वे रावण को सुख समुद्र में ऊब चूब कर मद्यपान तथा रथ केली में परवश बन तनुलताओं के शिथिल होने पर स्निग्ध जंघाओं के सौंदर्य प्रकट होते रहते पर नीवी बंधनों के ढीले पड़ जाने पर मुरझाए हुए बदनों के शोभित होने पर सुगंधित लंबी सांसों के घेरने पर अरुण अधरों के सविलास हाथों पर झुकने पर मुस्कान के प्रकट होते रहने पर अधमुंदी आँखों के अंगज केली रति की परवस्था को प्रकट करते रहने पर नूपुरों के बिना श्रमवार पसीने के कारण गल जाने पर बेड़ियों के खुल जाने पर पुष्प मालाओं के बिखर जाने पर श्रेष्ठ मुक्ताओं की मालाओं के वक्षोज पर्वतद्वय के मध्य फंसे रहने पर चित्तों के आसव मद के आलस्य को प्रकट करने पर सुख सुसुप्ति को प्राप्त करने पर और नदियों के समान सो रही थीं, उनकी कटियां ही सैकत केश की शैवाल पर स्फुट नावियां ही सरोवर बहु की तरंग भमर तथा विलोचन ही मीन समूह थे। इस प्रकार सोने वाली कामनियां मड़ियों को जहां तहां देखकर वायु नंदन पर स्त्रियों के मर्म स्थानों को देखने के कारण अत्यंत दुखी हुए। उस पुण्य मानस वाले ने सोचा, स्वामी के कार्य के लिए ही मैंने इन सतियों स्त्रियों के मर्म स्थानों को इस प्रकार देखा है। यह इतना ही है, दुष्ट प्रावों और दुष्ट भावों का पाप करने के लिए इन्हें देखा नहीं है। स्त्री श्री सीता को इस स्त्री समूह में ढूंढ निकालना होगा, अन्यत्र उसे ढूंढ नहीं सकते, अन्यत्र उन्हें नहीं ढूंढ सकते। इसी प्रकार सोचते दबे पांव बढ़ते हुए सामने उसे एक विशाल रत्न वेदिका पर पुष्प सैया पर सोने वाले वासव इंद्र के भोग विलास को मात करने वाले संध्या की अरुणिमा से युक्त जलद समरंजित सुगंधित अंगराग वाले स्वच्छ निर्जरों से नीलाद्र सम स्वच्छ मोतियों की लड़ियों से दीप्त होने वाले 5 सिर वाले भयंकर सर्पों को भांति सुपोषित उंगलियों से युक्त भुजाओं वाले स्वच्छ चादर से युक्त शरीर वाले
विशाल वृक्ष पर ऐरावत के कठिन दांतों के आघातों के सूरता युक्त चिन्हों वाले दोनों पार्श्वों में रखे कपूर मणिमय दीप कलिकाओं शिखाओं को हिला सकने में कुशल उन सांसों वाले मुकुट तथा कुंडलों की दीप्ति से युक्त मूर्ति रूप वाले सकल अरिशत्रुओं के गर्भ को निचोड़ देने वाले को देख रावण नामक राक्षसाधिप का अनुमान कर लिया। उसके पास भागों में पान दान हुक्का छत्र आदि को बड़े शौक से धारण कर कंकड़ों से झंकृत होने पर चामर डुलाकर आनंद से गाकर नाचकर बीड़ा बजाकर मृदु रीति से मृदंग बजाकर थककर अपने साधनों उपकरणों से ही गले लगाकर उत्कट इच्छा से सोने वाली स्त्रियों को गर्भ कामनियां देवी कामनियां दैत्य कमनियां समझकर तब उस परम पावन हनुमान रावण की सैया पर गगन मंडल के चंद्रकला के समान मेघ के पास चपला के अंकुर के समान अविनय यौवन आरुणा हो देवांगना के समान स्थित मंदोदरी को झट से देखकर उस स्त्री को सीता ही समझकर अब निजा को मैंने देख लिया है ऐसा कहते आनंद विवश हो उछलते कूदते स्तंभों पर चढ़ते सुंदर बालाग्र भाग का चुम्बन करते अभिनय करता हुए थोड़ी देर कपि जाति के विकार विकृत चेष्टाएं प्रदर्शित करते रहे। फिर अपने चित्त में विवेक धारण कर सोचा, मन कुलेश्वर श्री राम की स्त्री पतिव्रता तिलक शिरोमणि परम पावनी जनक भूपाल की पुत्री श्री सीता कहीं देवों के देव श्री राम देव को छोड़ रावण की चाह करेंगे और आसक्त हो मदपान करेंगे। नहीं, मेरी बुद्धि को ऐसा भ्रम क्यों हो गया? नाना विधियों से विचार कर देखने पर यह तरलाक्षी सीता नहीं है, कोई दानवी है ऐसा जानकर वहां न रहकर आगे मैदुर स्निग्ध परिकर आमृणित द्वे गुणित आमोद मानित आशव रक्त मधुमांस संयुक्त पानशालाओं की सभी परंपराओं पंक्तियों को देखकर उन भवनों को ढूंढा जहां श्री गरुण उरग नाग अमर गंधर्व सिद्धों की बरसतियां श्रेष्ठ स्त्रियां बंदी थीं। उनके दुखों तथा उनकी आफतों को समुचित रूप से देखकर मन में दुखी होकर यह कह के अब आगे डरो मत, प्रभु राम अब ढंग से रावण को युद्ध में हराकर तुम्हें छुड़ा देंगे। तुम सब डरो मत, अब विलंब नहीं होगा। उन्हें उचित रूप से आश्वस्त कर वृक्षों की छायाओं में जहां तहां रुककर एकांत में बात करने वालों के पास जाकर उन सबको सुनते हुए वह मारुतात्मज धीरे से, यह मेरे प्रवेश के योग्य है, यह योग्य नहीं है, यहाँ मैं प्रवेश कर सकता हूँ, यहाँ नहीं, ऐसा न सोचकर समस्त लंकापुर को खोजकर मनुज रूप की स्त्री को ऐसा न सोचकर समस्त किसी प्रकार कहीं भी देख न सक मन में दुखी होते हुए उधर जाकर नगर के समीप स्वर्ण भित्तियों से भासमान अनुपम उद्यानवन को देखकर धीरे से वहां जाकर ठीक ढंग से देखकर हौले हौले उन दीवारों पर चढ़कर चंदन पुन्नाग सहकार आम के वृक्षों मंदार खजूर मातुलुंग फनस पिप्पल निम्ब पाटली बकुल घनसार सौवीर कर्णकार कनेर मल्लिका मालती माधवी आदि लताओं सल्लकी कुरवक जंबीर आदि तरुओं के ताल तमाल हिंताल रसाल नारकेल नारियल अशोक नागवल्लभी सप्तपर्णी ऐला लवंग दाड़िम नारंगी तक्कोल पक्क फल पुष्पों के परिमल से मिलित संवरित वायु संपदाओं से शोभा को प्राप्त कर कलकंठ सुख नीलकंठ सारिकाओं विलसित हो अलियों भ्रमरों से अति शोभायमान हो कमलाकरों सरोवरों से अधिक शोभित हो कुमद सड़ों समूहों से अति शोभित हो शशिकांत मणियों की वेदिकाओं से प्रशंसित हो विशद चंद्रिकाओं की प्रचुरता से शोभायमान हो सिकता तलों रेतीले स्थलों से सुंदर वन सकल ऋतुओं के बेहरण स्थान वन रमणीय वन वह चैत्र रथ कुबेर का वन को मात कर देखने में अमरेंद्र के नंदन वन समान दिखकर शोभित होने वाली रावण की विनोद आराम उपवन भूमि को खूब ढूंढकर आश्चर्यचकित होकर सुशोभित उस वन भूमि में झट से उतरकर बिना आहट फिर चरण रखते हुए सरोवरों में कूलों में पुनिल प्रदेशों में निकुंजों में केली ग्रहों में कृतक आद्रियों में शैल श्रृंगों में सानु प्रदेशों में उर्वी रूहों वृक्षों में उनकी आड़ में बिना कहीं रुके उर्वी तनुभवा श्री सीता जी को ढूंढा। वन वन मध्य में रात दिन पहरा देने वाले राक्षस समूहों का निलय बन आकाश को मात कर देने वाली ऊंचाई से प्रकाशित होते हुए मेरु पर्वत के शिखर समूह के वेलना करते हुए स्वर्ण कुंभों कलशों से अधिक शोभायमान स्वर्ण स्तंभों की व्याप्ति प्रचुरता से दीप्त होते हुए वह रत्न तोरण समूहों से शोभित उरतर बहुत बड़े सौध को देखा।
देखकर उस समस्त अट्टालिका को ढूंढकर भूमिजा को न पाकर मन में दुखी हो श्री हनुमान जी सोचने लगे, इन वंश वल्लभ श्री राम के एकांत में प्रथमता मुझे बुलाकर, बड़े मोद से बुलाकर यह कहकर के तुम ही जनक जा का पता लगा सकोगे। मेरे हाथ में मुद्रिका रखने पर उनका सेवक बनकर मैं सप्रयत्न आया हूँ, कहीं कमलाक्षी श्री सीता का पता नहीं लगा पाया हूँ। इस दुरात्म दुष्ट के अपने को यहाँ लाते समय कहीं वेदना के कारण उस इंती स्त्री ने प्राण छोड़ दिए हों, अथवा आकाश में अति वेग से आते समय मारे भय के राक्षस के हाथ से छूटकर कहीं अम्बुदी समुद्र में ना गिरी हों, अथवा यहाँ राक्षसों को देखकर कहीं भय से प्राण छोड़ दिए हों, अथवा विरह की अग्नि में भस्म हो गई हों, अथवा इसने किसी ऐसी माया की रचना की हो जिससे वह किसी को दिखे ही नहीं, अथवा कहीं अन्य देशों में रख दिया हो, नहीं तो राक्षस ने दंडित कर मार डाला हो। श्री सीता जी के ना दिखने पर श्री हनुमान जी का दुखी होना। श्री हनुमान जी सोचने लगे, मैं किस प्रकार किस मुंह से लौट पड़ूं, जाकर क्या कहूं, अब आगे मैं क्या करूं। यदि यह कहूं कि वामाक्षी श्री सीता को देखे बिना आया हूं तो श्री राम तभी प्राण वायु छोड़ देंगे, अग्रज के लिए लक्ष्मण मर जाएंगे। यह समाचार सुनते ही भरत प्राण छोड़ देंगे, उनके लिए शत्रुघ्न और अखिल बंधु सगे संबंधी मर जाएंगे। इस प्रकार समस्त सूर्यकुल नष्ट हो जाएगा। यह देखकर सुग्रीव अंगद आदि कपिवंश समूह विनष्ट हो जाएंगे। अतः वानप्रस्थ की तरह में महाटवियों में रह जाऊंगा। यह भी ना हो सका तो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा, नहीं तो प्राणों पर आशा छोड़कर उदधि समुद्र में डूब मरूंगा। हाय संपाति की कही बात तो सच मानकर नीरद समुद्र को पार कर मैं यहाँ अकेले आना एकदम व्यर्थ हो गया। हुआ तो क्या हुआ, साहस करके त्रदेशों देवताओं के साथ त्रदशेंद्र इंद्र को पकड़ सताऊंगा, नहीं तो प्रज्वलित होने वाली ज्वालाओं के साथ सिखी अग्नि को पानी में डुबोकर जमीन पर रगड़कर उसकी प्रभाव को समाप्त कर दूंगा, नहीं तो उपद्रव मचाकर यम को किंकरों के साथ पकड़कर ऐसा दंडित करूंगा कि हृदय फट जाए, नहीं तो हट करके नैऋत्य को राक्षसी के साथ पकड़कर बेहाल कर दुखी बनाऊंगा, नहीं तो जलराशियों के साथ वरुण को पीड़ित कर धैर्य से उसे जीत कर कार्य को संपन्न करूंगा, नहीं तो वायु को सप्त पवनों के साथ बांधकर विजृंभित हो जहां तहां दंडित करूंगा, नहीं तो भड़क कर कुबेर को किन्नरों के साथ पकड़कर ऐसा करूंगा कि समस्त शोभा चूर हो जाए, नहीं तो ढंग से सेनानी कुमार के साथ ईशान को पकड़कर युद्ध कर पराजित कर डालूंगा, घुमा घुमा कर उगलवा दूंगा, नहीं तो उस लंका के दैत्यों को इस अवधि समुद्र में डुबोकर सलिल हो उपद्रव मचाकर छान मारूंगा। मैं इतना करूंगा तो समस्त देवता आनत हो झुककर आकर स्त्री श्री सीता को दिखा देंगे। यह नहीं होगा तो राघव ही स्वयं दया करके इस नाश से मुझे रोकेंगे। ऐसा निश्चय कर अनिल नंदन उस सौद के शिखर पर चढ़कर उसके समीप में वायु और आतप के लिए झट से प्रवेश के लिए दुर्गम उस अशोक वन के भीतर आनंद से समृद्ध हो। हेम वर्ण से विलसित शिशुपा वृक्ष के नीचे व्रतों के अनुष्ठान के कारण अधिक थके शोक से कृषिभूत अति दुख से विलकती हुई श्रम से व्याकुल विपुल अश्रुओं में ओब चूब विरह की अग्नि से तप्त कपट वृत्ति आचरण में फंसकर अत्यधिक दुर्बल जीवन के प्रति विरक्त सौंदर्य को खोकर उस विधि ब्रह्मा को मन में कोसकर थकावट के अधिक होने पर कपोल पर हाथ रख चिंताओं को सहकर अपनी असहाय स्थिति के बारे में विचार कर धैर्य को छोड़कर सूर्य की रश्मि को सुखी नवलतिका के समान घन धूम युक्त दीप कलिका शिखा के समान जलद मालिकाओं में साक्षी कला के समान अधिक तुषार से आवत पद्मिनी के समान विजृंभित मार्जारों के बीच तोते के समान व्याघ्रों के मध्य फंसी के गाय के समान दुर्वार घोष राक्षस वधु नारी कोट समूहों के मध्य स्थित नारी शिरोमणि नलिताय ताक्षी मलिनांग वाली वेणी समन्वित जगन वाली कलित भूषण जाल समूह वाली गदगद कंठ वाली जनित उष्ण निश्वास वाली सतता उपवास करने वाली जनक तनु जाता जगदेक माता निखिल सन्नूत पूत सबसे प्रशंसित पवित्र चरिता वाली निर्मल व्यक्ति ख्याति वाली अखिल गुण संपेता उस सीता को देखा। देखते ही संभवतः श्री सीता को हो सकती हैं। यह सोचकर अतिभक्ति से श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम कर बड़े उत्साह से देवताओं की प्रार्थना कर
अतिशय मोद से उस सौंद से उतरकर मन में फूलकर अंगुष्ठ मात्र आकार वाले होते हुए निकलकर सावधानी से उस सुम्पा वृक्ष पर चढ़कर बालक बनकर वट पत्र पर अनेक प्रकारों से क्रीड़ाएं करने वाले उस विष्णु के समान शाखा मृगेंद्र वानरेंद्र उस वृक्ष की घनी शाखाओं में छिपकर चतुरता से स्थित होकर पावन चरित्र वाले श्री हनुमान जी ने उस पद्मायताक्षी के बारे में सोच सोचकर बार-बार देखकर सोचा। ऋष्य मुख में देखे हुए आभूषण और ये आभूषण देखने पर एक प्रकार है। यह पद्म नयना काकुस्थ श्री रामचंद्र जी की पत्नी हो सकती हैं। फिर उसे देखकर मरुतात्मज समर्थ बुद्धि से स्त्री सीता को देखकर श्री राम के वचन अनुसार उस रमणी मणि के अवयव सौभाग्य सुगणता कर्ण भूषण मणि जड़ित कर कंकड़ स्वर्णांबरों को ठीक तरह से परिशीलन कर प्रेम की पीर में फंसकर व्यथित होने वालों के लक्षणों को सुशोभित पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों को चतुर्थ मर्त स्त्रियों के लक्षणों को स्थिरता से सबको देखकर विचार कर और प्रयत्न राम को नाम लेकर प्रलाप विलाप करते देख यह निश्चय करके वह सीता माता है। उस विवर्ण मुख कृश अंग शरीर बिखरी वैणी से उस स्थिति उस दुर्दशा उस विलाप उस दैन्य को देखकर मन में दुखी हो श्री हनुमान जी ने सोचा, चंद्र से विछुड़कर चंद्रिका के समान चंद्रास्या चंद्रमुखी उस रामचंद्र से विछुड़कर रह सकती हैं। इस स्त्री से विछुड़कर श्री राम रह सकेंगे। विचार कर देखने पर यह आश्चर्य की बात है। कुलशील दाक्षिण्य गुण वय धर्म ललित रूप के एक सम होने के कारण उस प्रभु श्री राम के लिए यह अंगना मणि रमश्रेष्ठ तथा इस रामा के लिए वह राजा राम उपयुक्त ही हैं। इसी कांता के लिए इन कुलेश्वर राम ने ईख की तरह नीलकंठ और श्रीकंठ शिव के धनुष को तोड़ दिया था। इसके व्याकुल होने पर अक्षयता से कपटी कोय को पराक्रम मानकर दंडित किया था। पूर्व में विराध के पकड़ लेते ही उसका वध किया था। लीला से उस शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। खरदूषण आदि राक्षसों का संहार किया था। नीच मारीच को मौत के घाट उतारी दिया था और एक बाण से मारीच को उधर 7 समुद्र पार फेंक दिया था। उन्नत शक्ति से 4 दिशाओं में कपियों को भेजा। उनमें अपने आप को बलवान समझते हुए आरूढ़ गति से अंगद आदियों के साथ घन पुण्य निधि काकुस्थ श्री राम के समक्ष होड़ लगाकर कार्य संपन्न करने आया हूँ। अपने पुण्यवश अपनी इच्छा के अनुसार इस पुण्य सती को यहाँ आकर देख पाया हूँ। दारुण असुर वधू तति स्त्री समूह के बीचों बीच कारण प्रकृति के से फंसकर विकल होने वाली इस सती को मैं अब किस प्रकार अपना रूप दिखाऊं? इस स्त्री के साथ कैसे बात चलाऊं? इस पुण्य साध्वी को किस प्रकार सांत्वना दूं? श्री सती को कैसे समस्त दशा जताऊं? ऐसा कह इस प्रकार श्री हनुमान जी के सोचने रहने पर रावण जनकजा के बारे में सोचकर संतप्त हो बड़े तड़के शीघ्र जाकर स्थैर्य से मनशिष अधीन चित्त वाला होता हुआ दिव्य मालाओं को ढंग से धारण कर दिव्य गंधों चंदन आदि का ढंग से लवलेप कर दिव्य वस्त्रों को ढंग से पहनकर दिव्य भूषणों को ढंग से धारण कर अपने किरीट को प्रभावतियों के जगह व्याप्त होने पर घन चंद्रहास खड़ग संकलित युक्त हो शोभायमान होकर पास में कर मण कंकणों से कोणित झंकृत होने पर अप्सराओं के चामर डुलाते रहने पर घन कुचों पर हारों के फबते रहने पर गंधर्व वनिता जन समूह के छत्र धारण करने पर कुचु मूल बाहु मूल रुचियों कांतियों के शोभित होते रहने पर किन्नरों की स्त्रियों की सेवाएं करते रहने पर बाहु पार्श्व के भागों को विलसित होने रहने पर यक्ष वनिताओं के हस्त वाहनिकाएं वन साथ चलने पर दोनों पार्श्वों में उदक परिमल सुगंधित जल की पान पात्रिकाएं छोटे पात्र लेकर गरणों की स्त्रियों के चलने पर जहां तहां हलचल के मचने पर मन में डरकर फिर भी साहस कर आगे नाग कन्याओं के चलने पर विद्याधर स्त्रियों के बीड़ा आदि वाद्यों के साथ हृदय संगीत को मधुरता से गान करने पर अपने गुणों की उन्नति के अनुकूल सिद्ध और साध्य वनिताओं के मिलकर स्तुति पाठ करने पर अच्छे ढंग से हाथों के बर खड़गों से युक्त हो प्रेम के साथ राक्षस स्त्रियों के पीछे पीछे आने पर विकल होकर दीपिका सहस्त्रों के बल रहने पर उत्साह से मंदोदरी को साथ लेकर चपलाओं से युक्त मेघ के समान अन्य सतियों के घेर कर अपनी सेवाएं करते रहने पर उरु बृहत पाद के आघात से हार कर
उर्वी पृथ्वी के कंपित होने पर, परिहास के सुनों से अंबर बीथी के भर जाने पर, मंजरी तथा मेखलाओं के मणिभूषण आदि के सितिंजों ध्वनियों के कानों में मधुर घोलने पर, तब उस अशोकाराम उपवन में प्रवेश कर वायु सून की इच्छा के अपने को रावण को देखने पर, निद्रावशेत घृणित दृष्टि लिए भद्र केयूरों से अंकित अलंकृत बाहुओं के साथ वसुधा पर लौटने वाले, उत्तरीय के साथ मुरझाए बदन के साथ, घनतर भीषण आकार के साथ रावण जनकजा के सामने आ खड़ा हो गया। ऐसा रावण के आ खड़े होने पर उसे देख आश्चर्यचकित हो विचार मन में रघुराम को स्थिर बनाकर उर्वी, उदर, उरु, पीन, कुदच्च चारों हस्त को अच्छी तरह छिपाकर व्याघ्र द्वारा देखी गई हिरणी के समान मन में विकल होने वाली कल्याणी श्री सीता को देखकर स्त्रियों से परिवेष्टित होकर दुर्निवार गर्व से नियति में कहलाने पर न्याय औचित्य को त्याग रावण बोला, हे सुंदरी, यह अपने तन्मध्य कमर को क्यों छुपाती हो? हे कांता, तुम्हारे सुंदर वदन का हाथ पर झुकना क्यों? हे अबले, मनमथ की पीड़ा से त्रस्त मुझे अब तो कृपा कोर से बचाओ। श्री सीता जी का रावण की निंदा करना। रावण बोला, हे अबले, मनमथ की पीड़ा से त्रस्त मुझे अब तो कृपा कोर से बचाओ। पर स्त्री को प्राप्त करने की सोचना हमारी जाति का धर्म है, फिर भी तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अतः मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें इस रूप में रहने का कारण, आवश्यकता क्या है? हे वनिते, तुम मन में सोचती हो कि दारुण कानन को अनुज के साथ पार कर श्री राम आकर वनद समुद्र पर पुल बांधकर उत्कट साहस के साथ मुझे जीतकर उत्साह के साथ तुम्हें ले जाएंगे। मुझे समर में जीतना अमरेंद्र, यम, वरुण आदि के लिए भी संभव नहीं है। यह नासमझी मूर्खता क्यों? हे इंदिवराक्षी, मेरी बाहु शक्ति के समक्ष मनुष्य किस गिनती के हैं? जंगलों तथा पर्वतों में अनाथ को घुमाते हुए कष्ट सहने वाले हीन मानव का सहवास क्यों चाहती हो? हे नारी, हाय, मुझे प्राप्त कर राज्य भोग भोगना क्यों नहीं चाहती हो? सुनो, अनिमिषाधिप इंद्र हो, अंतक यम को, जलादिप वरुण को, वितेश कुबेर को, अनल नृत्य वायु अथवा हर को कोई की आकर मेरी लंका को जीत नहीं सकता। ऐसी लंका की ओर देखना भी मानव के लिए कहीं संभव है। अब कहाँ का राम, यह वहाँ आएगा ही कैसे? आकर भी लंकापुर में प्रवेश कैसे करेगा? प्रवेश कर कमजोर हुए बिना कैसे मेरा सामना करेगा? सामना करके भी मेरे साथ कैसे भिड़ सकेगा? भिड़कर मेरे सत्य को किस प्रकार सहन कर सकेगा? सहन करना कहाँ तक संभव हो सकेगा? अतः यह सब बातें संभव नहीं है। छोड़ो इन्हें। कोई ऐसा भ्रम संभ्रम के रावण के राम की अनुमति तुरंत निंदा करते हुए ऐसी बातों को कहने पर जिन्हें सुना नहीं जा सकता, अधिक रुष्ट हो गदगद कंठ से एक तिनके को तोड़ मानो घोषणा कर रही हूँ कि तुम अवश्य ही श्री राम के हाथों नष्ट हो जाओगे। वह नारी तृण हो हाथ में ये लेकर के यूं बोले, हे पापात्मा, तुम मेरे पति को धोखा देकर अपने नगर लंका में मुझे लाकर इसे साहस का कार्य मानकर क्यों गर्व करते हो? इसे श्रेष्ठ कार्य मानकर क्यों प्रलाप बकवास करते हो? पर स्त्री रति को चाहने वाले पापात्मा का वंश, श्री संपदा और आयु नष्ट हो जाती है। अतः न्याय औचित्य धर्म के बारे में विचार कर यदि जीवित रहना चाहते हो तो मुझे राम को लौटा दो। न मानकर दुर्बुद्धि को ग्रहण करोगे तो कोदंड दीक्षा गुरु प्रभु राम के हाथ तुम्हारा मरना सत्य है। मन में यह मत सोचो कि राम वनवास के क्रस हैं, मात्र दुर्बल हैं, अनाथ हैं, राज्य विहीन हैं, निस्सहाय हैं, मनुजत मात्र हैं। क्या उसने पूर्व में दंडक वन में 14 सहस्त्र संख्या वाले उग्र तथा चंड राक्षस कोटि समूहों का वध नहीं किया? दंडधर यम के उद्दंड दंड को मात करने वाले, चंडांशु सूर्य की किरणों के उग्र सरम्भ को परास्त करने वाले तथा गणना के क्रम को पार करने वाले असंख्य श्री राम बाण जहाँ तहाँ रण भीषण गणना के क्रम को पार करने वाले, शीघ्रता से तुम्हारी लंका पर प्राप्त और व्याप्त होते समय झट से तुम्हारे वक्ष स्थल पर घटते समय, लगकर तुम्हारे सिर काटते समय, लगकर तुम्हारे रक्त का पान करते समय, हे रावण, उस समय अपने तथा श्री राम की सामर्थ्य का अनुभव कर सकोगे। आज उस संबंध में क्यों कहूँ? कोहरे का आतप का सामना करने के समान, भेड़े का पर्वत से टक्कर लेने के समान, मच्छर का मदगज का सामना करने के समान,
नाले का समुद्र की बराबरी करने के समान, नीम के पेड़ का श्री तरु कल्प वृक्ष से जोगी निर्धन का श्री सस विष्णु के विप्रधाता ब्रह्मा से सियार का भूत से बराबरी करने के समान, छोटे बच्चों के समान जो खेल में यह कहते हैं कि मुझे छूने वाले मेरे बराबर होंगे, क्यों बकवास करते हो? राघवाधिप तथा तुम में पराक्रम की दृष्टि से मद हस्ते और मशक मच्छर का अंतर है। अधिक मुंह रहने से ज्यादा बोलते हो। हे राक्षस, यह जगत श्री राम की शानी रख सकता है। एक लंका पर शासन करते गर्व से फूल रहे हो। राघव तो सकल लोकों का स्वामी है, तुम सभी लोकों में अखिल कंटक हो। वह राघव तो अखिल लोकों का आराध्य है। तुम अविवेकी तथा वेद चोर हो, वह तो सभी वेदों का वेद्य है। तुम अविवेकी तथा कर्म पूरित धन धान्य काय वाले हो। राघव तो निर्मल गुण यशोनिधि हैं। तुम सर्व जीव समूहों के भक्षक हो। श्री राघव सर्व जीवों पर समदृष्टि रखने वाले हैं। उन्नत से उन्नत वह उर्वीश राजा, तुमने कितने गुने बड़े हैं तुम नहीं जानते। वह इंद्र चंद्र तथा इन सूर्य नहीं है, इन वंशज राम इंद्र आदि वंदे हैं। अब इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारा मर्दन संहार कर तुम्हारे नाम यश को नष्ट कर मुझे अवश्य ले जाएंगे। तुम्हारे मुझे लाते समय एक पक्षी के साहस से युक्त होकर तुम्हारे बल शक्ति तुम्हारे पराक्रम को नष्ट कर, पराक्रम से तुम्हें रोकने पर कपट की बातें कहकर महान पक्षी नाथ को खंडित करने वाले अधम हो तुम। अपने स्तर को न जानकर श्री राम धरणीश के साथ भिड़कर भस्म बन नष्ट हो जाओगे। प्रतिपक्षी तथा अपने को न जानने वाली यह बात क्यों, यह गर्व क्यों? इन तीनों लोकों में कहीं भी छिप जाओ, वह इन कुलेश्वर तुम्हें इस मही पर ऐसा क्यों रहने देंगे? ऐसा कहने पर रावण महारोष से श्री जनकजा को देख महाहट से यूं बोला, परमेष्टि ब्रह्मा को अधिक प्रसन्न कर, वर शक्ति से उससे वर प्राप्त कर, सुरपति से लेकर सभी देवताओं को हराकर, गरल कंदर शिव समेत कैलाश को भुजाओं पर उठाकर, पराक्रम से ऊर्ध्व लोकों को जीतकर, झट से क्रम से पाताल वासियों को सताकर, सकल लोकों में उन्नत वन नाम कमाने वाले मुझे अपने मूर्ख पिता के नगर से निष्कासित कर देने पर, अति सत्वहीन हो जंगलों में अनाथ हो, फल और पर्ण खाते हुए विकृतांग से तपोवृत्ति से रहने वाले एक मानव मुझे छेड़ने में समर्थ हो सकता है? ऐसा रावण के श्री राम की निंदा करने पर, जब तब व्याकुल हो मन में दुख के अधिक होने पर, घन शोक से गदकंठी होकर, तब इन कुलाधिप की देवी ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। धैर्य को खोकर चारों ओर देव गंधर्व सतियां जानकी को देखकर रो उठी और रावण के गर्व तथा रमणी के शोक के बारे में विचार कर क्रोध और ताप के बढ़ने पर अनिल तनुभव श्री हनुमान जी तब उस दुष्ट धनुज पर झपटने का विचार कर देख सोचा, शूरवीर हो, इसको मार डालूं तो पति श्री राम को धरण जाके कुशल के बारे में ठीक तरह से बता सकूंगा। अमरारी राक्षस के हाथों अपनी समस्त बल को खोकर समर में मर जाऊंगा तो लंका का पता न जानकर, अधिक व्यथा से ललना के यहाँ व्यथित होते रहने की बात न जानकर, मेरे मरण का समाचार भी न पाकर भानु कुल अग्रणी श्री राम को प्राण छोड़ देंगे। अब तक जो कार्य किया था, बिना अब इस दैत्य के साथ युद्ध नहीं करूंगा। धनुज से जूझकर गर्व कर जीतने की सोचूं, वह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा निश्चय कर मन में यह सोच कि अब धनुष से लड़ना न्याय संगत नहीं है। यह सोच धैर्य धारण कर शाखा पर बैठे रहे। नारी के दर्शन करने के बाद निष्ठा से आगे के कार्य करूंगा। अब यह मेरे लिए युद्ध करने का समय नहीं है। और उधर काम क्रोध भय उतावलापन स्तब्धता के आधिक्य से रावण की कहीं बातें सुनकर मन से भीत न होकर समस्त वनिताएं सुने इस तरह अति निष्ठुर उग्र वाक्यों से वसुधात तनुजा से निंदा करते रहने पर धनुजेश कुटिल भाव से कुटिल भ्रू सन्निहित कर चटुल रक्ताक्षी वाला हो, जाज्वल्यमान लोल आकील आभिक शोक और लोक संहार करने वाले कालाग्नि के समान क्रोध से जलकर घोर घोर हुंकार करते हुए क्रूर वन नीति दूर हो, उस स्त्री श्री सीता जी को डांटकर चंद्रहास खड्ग उठाकर इंद्र आदि रावण जानकी को मारने को उद्यत हो गया। तब उसका हाथ पकड़कर अमल मंदोदरी उसे रोककर उस कुमति वाले विभू से शोभा से यूं बोले, हे दैत्येश,
मार डालने के लिए कांता क्या अतिशयता से सामना करने वाला कोई धरणी पालक है। कितनी बार कहा, एक भी नहीं सुनते। मैं अब क्या करूं, तुम्हें कहने की भी क्या जरूरत है। यह सब तुम्हारा पूर्व जन्मकृत पाप है। पहला दुष्कार्य चोरी करके पर स्त्री को लाना है। भुवि जगत में तदर्थ झट निंदाएं प्राप्त करना दूसरा है। पराक्रम से लाई गई स्त्री का भी द्वेष भाव से युक्त रहना तीसरा है। दुर्बुद्धि से तुम्हारा इस स्त्री का उपभोग करने की बात सोचना चौथा है। पांचवा तुम्हारा बार बार ऐसी बातें कहना जिन्हें को मार डालने की मन में सोचना हे धनुजेश छठा है। न्याय औचित्य के बारे में न सोचकर कई महान कार्य कर अंत में पौरुष खोना सातवां है। इस प्रकार इस नारी के कारण 7 हानियां हुई हैं। सच माने तो 7 दोषों से बचना दुष्कर है। यह शरीर पापों की भौवी समूह है। यह झूठ जाए तो क्या तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। अभिमानवती माननी और मानव स्त्री सी सीता को चाहकर इतना विकल क्यों होते हो। तुम्हारे अंतःपुर की स्त्रियों में यह स्त्री विचार करने पर किसी की समता कर सकती है, किसी की नहीं। हे नाथ, मेरे साथ सुख भोगो। यह करतूत तुम जैसे व्यक्ति के लिए नीति संगत नहीं है। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हट जाओ जाओ, यह कहते हुए पति के हाथ के खड़ग को बलपूर्वक हटा देने पर अधिक लज्जित होकर, अधिक क्षुब्ध होकर निकट की दुष्ट राक्षस वधू जनों को, जो अति दीर्घ तनु वाली थीं, भयंकर आकृति वाली थीं, सतत निष्ठुर वाक्य समर में कर्कश थीं, विनता अयोमुखी विकट हरजटा त्रिजटा प्रगशा महोदरी नाम वाली थीं, साधर बुलाकर निर्लज्ज हो खड़े होकर लघु वृत्ति नीच बुद्धि से बोला। प्रिय नय उक्तियों से अथवा धमकियों से अथवा अभयत चेष्टाओं कार्य में अथवा सताकर ही मासद्वय में इस नारी को मेरी संपत्ति बनाकर लाओ। ऐसा न कर सकोगी तो उसके बाद इस अब्जाक्षी को मार डालकर इसके मांस के टुकड़े खा जाऊं। ऐसा कह तभी अशोकाराम छोड़ धनुज वल्लभ अपने अंतःपुर में चला गए। राक्षस स्त्रियों का श्री सीता जी को धमकाना एवं श्री सीता जी का शोक। इस प्रकार तब निष्ठुर हो दानव स्त्रियां अपने अपने कृतक वाक्यों से श्री जानकी जी से रावण को अपना लोक कहकर समझा लें। और उस समय कोई राक्षसी शूलपाणी हो, उसे धमकाती कोई स्त्री मूर्ख बुद्धि से कहती कि राम इस लंका की ओर देख नहीं सकते। हे नारी, उस आशा को छोड़ दो। एक स्त्री डांटती बताती कि इस प्रकार कष्ट क्यों भोगती रहती हो। दानवेश्वर का वर्ण करो, नहीं तो मार डालूंगी। एक नारी कहती कि लाओ खड़ग, सिर काटकर इसकी मांसपेशियों को मधुरता से सुरा में डुबोकर चख कर देखें। एक भक्ति की हा इसी तरह करो। इस प्रकार धमकाने पर इंदी वराक्षी धारुणी तनया कमल नयनी श्री सीता व्याकुल होकर आंसुओं के ढुलक पड़ने पर गदगद कंठ वाली होती हुई अपने को सताने वाली दैत्य स्त्रियों से यूं बोली। सोच विचारने पर कहीं मानव और दानवों में दाम्पत्य गौरव श्रियां वैभव संभव हो सकती हैं। इतने सबका इस प्रकार दुर्वासाएं अब शब्द कहना क्या उचित है। चंद्र से विलग न होने वाली चंद्रिका के समान, भानु से विलग न होने वाली प्रभा के समान मैं श्री राम से अलग नहीं हो सकती हूँ। उस नृपाल के दीन राज्यहीन होने पर भी वही मेरे इष्ट देव हैं। जलद कन्यका लक्ष्मी सर्वाणी सरस्वती पौलोमी सची रोहिणी अरुंधति स्वाहा अग्निदेव की पत्नी सावित्री रति के समान पातिव्रत निष्ठा के मग्न हो पति श्री रघुराम की आराधना करती हूँ। चाहो तो मुझे मार डालो, चाहो तो 27 पैनी धार वाली तलवार से सिर काटना चाहो तो काट डालो। मैं श्री राम के अतिरिक्त अन्य को नहीं स्वीकार कर सकती। ऐसी कपटी बातों में नहीं आऊंगी, छोड़ दो अब इन बातों को। ऐसा कहने पर राक्षस स्त्रियों की उन बातों के कारण प्रज्वलित हो अधिक मत्तता के कारण सीता को अनेक प्रकार के सताने पर धूल सुसरित होकर झूमकर मन में विकल हो नीलाहे कृष्ण सर्प समकाली वेणी के बालों के बिखरने पर जमीन पर गिरकर गर्म उसासें भरती बोली, हा लक्ष्मण, हा राम, हे सांस कौशल्या। ऐसा ऊंचे स्वर में आर्त के कारण वह उत्तम नारी रो पड़ी। तब वह त्रिजटा अवनी तनुजा के संताप को न देख सक हटकर एक स्थान पर स्थिरता से सो गईं। स्वप्न देखकर जाग गईं और राक्षस कांताओं को देख करके यूं बोली,
हे नारियों, मैंने एक स्वप्न देखा है, प्रकट रूप से कहूंगी, ध्यान से सुनो। श्री राम को हाथी पर सवार आते देखा है, सौमित्र को भृत्य सेवक बन आते देखा है, उस महागज पर अवनी सौमित्र को, बल्लभ राजा राम को, कोमली श्री सीता को बैठा कर ले जाते देखा है। पट्टाभिषिक्त हो ब्रह्मा आदि देवताओं की दृढ़ता से सेवाएं करते रहने पर राघव को मैंने देखा है। कमनीय पुष्पक विमान पर से भ्रमित हो चकराकर रावण को उर्वी पृथ्वी पर गिरते देखा है। गिरे रावण के पास एक स्त्री को क्रूर राशि से नीलांबर धारण किए आते देखा है। निकट पहुंचकर रावण के सिरों को शोभा रहित कर गिराकर भूरी प्रचुर गार्धवों से जुते रथ पर उग्रता से डालकर याम में दक्षिण दिशा की ओर व्याकुल बनाते खींच कर ले जाते हुए देखा है। गुरुतर उष्ट्र बड़े ऊंट पर चढ़कर कुंभकर्ण को स्थिरता खोकर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा है। सुशोभित तोरण समूहों के साथ लंका को झट वनधि में डूब गिरते देखा है। अतिकाय मकराक्ष इंद्रजित आदि पुरातन विक्रम वालों को पृथ्वी पर गिर पड़ते देखा है। तैल धाराओं में लथपथ हो समस्त दानवों को अकारज पृथ्वी पर सोते देखा है। कनक पीठ पर कारुण्य मूर्ति वाले विभीषण को ढंग से आसीन देखा है। अब आगे रावण का मरण, रघुराम की विजय हर तरह से निश्चित है। अतः तुम लोग इस अवनी तनुजा को पटु दुष्ट वाक्यों से धमकाओ मत, हटकर चले जाओ। ऐसा कहने पर वहां से हटकर थककर सभी राक्षस स्त्रियां सो गईं। उस समय में अवनी तनुजा पीड़ित हो भय शोक कंपित हुई। 2 महीने के बाद निर्दय हो मार डालो। रावण के इन बातों को जब स्मरण कर शोक के घेरे लेने पर वह नारी अशोक की शाखा के सहारे लिए पकड़कर उठकर जंगलों में अकेली पड़ी हुई चंचल बालिका के समान रोने लगी। हाय हे देव, दयाहीनता से मुझे यहाँ बंदी बनाकर इस प्रकार सताना क्या तुम्हारे लिए उचित है? क्या नलिन सुवन ब्रह्मा ने मेरे ललाट पर यह लिख दिया कि तुम खल दैत्य के हाथ मरोगी? नहीं तो फिर काकुस्थ कुल वाले को दंडक वन में आने की क्या आवश्यकता थी? स्वर्ण मृग मुझे भ्रम में क्यों डालता? यह रावण इस प्रकार बंदी बनाकर दुख क्यों देता? किंतु मैं अपने बारे में चिंता क्यों करूं? मेरे प्रिय बहू श्री रामचंद्र जी जो लोक रक्षक और कला में लोल मानस वाले हैं, राकेंदु चंद्रवदन वाले हैं, मेरे लिए घोर कालांतर में सौमित्र के साथ करुणा से विकल होकर पता नहीं किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, कब वह धन शौर्य वाला यह धावा बोलेगा, कब इस नीचे दैत्य के गर्भ को चूर करेगा, अंत में मुझे कब ले जाओगे, वह कार्य कब संपन्न होगा, वह कैसे संभव होगा? इस दुरात्म के हाथ यहाँ मरने की अपेक्षा गरल पी जाना अच्छा है। अधिक दया कर वह गरल भी मुझे देने वाला यहाँ कोई नहीं है। हे लक्ष्मणाग्रज, हे धर्म निरत स्वभाव वाले, तुम्हारे एक पत्नी व्रत को छल कर आत्महत्या कर लूंगी। कहती हुई अपने बिखरे दीर्घ के इस्पात से फांसी लगाकर मरने का विचार किया। इतने में उस सती का वाम नेत्र मछलियों के स्पर्श से वनज कमल के समान फड़क उठा। उस सुंदरी की बाम भुजा प्रिय मलय नील के स्पर्श से हिलने वाली वन लता के समान फड़क उठी। उस समय हाथी की सूंड के समान स्त्री श्री सीता की कई बार जांग भी फड़क उठी। घोर राहु से विमुक्त कुवलय होतु चंद्र के समान मुख चंद्र की दीप्तियां सुशोभित हुईं। इस प्रकार शुभ सूचक लक्षणों के संपन्न होने पर इवराज गमना गजगामिनी सीता उस समय दुस्साहस को तजकर अपने जनक का, श्री रामचंद्र जी का, उसके अनुजों का, सांसों का वहां स्मरण करते हुए दनजों के हाथ दिए गए कष्टों से बहुत क्लांत होकर अपने अनाथपन के कारण तरलाक्षी सीता के दुखी होने पर हनुमान ने मन में यह सोचकर कि इस नारी के चित्त के शोक को शांत करने के लिए यह मेरे लिए अच्छा अवसर है। अंत में मुझे कब ले जाओगे, वह कार्य कब संपन्न होगा, वह कैसे संभव होगा? इस दुरात्म के हाथ यहाँ मरने की अपेक्षा गरल पी जाना अच्छा है। अधिक दया कर, गरल भी मुझे देने वाला यहाँ कोई नहीं है। और श्री रघुकुल क्रम परंपरा तथा श्री राम के पौरुष का विविध प्रकार से उत्साह से नूति करते हुए वृक्ष की शाखा पर रहकर मारुतात्मज यह सोच के बानर भाषा और गैरवाण भाषा को यह श्री सीता जी नहीं जानती हैं। मानव भाषा में नारी से यूँ बोले, हे महीनंदने,
ओ पुण्य साध्वी, तुम्हें इस प्रकार दुखी होने से कोई प्रयोजन नहीं है। हे नारी, तुम्हारा प्रभु सकुशल हैं। जगदेकपति श्री राजा राम वनधि समुद्र को बांधकर रावण का संहार कर तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सत्य है। अनुजन्म लक्ष्मण की सेवाएं करते रहने पर, महनीय महिमा के साथ माल्यवंत पर अनेक अगणित कपिसेनाओं की इच्छा से सेवाएं करते रहने पर दशरथात्मज श्री राम स्थित हैं। ऐसा कहने पर यह कोई अशरीर वाणी है, ऐसा समझ अवनिजा ने शिंशुपा वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाओं के बीच स्थित मरकट रूप को देखा, जो मनोज्ञ नीलाब्र पटल में नूतन चंद्र रेखा के समान तथा चपला के समान शोभायमान हो रहा था। स्वप्न में प्लग बानर को मैंने देखा है। ऐसा मान व्याकुल हो, यह सोच कर कि इस स्वप्न का बुरा फल काकुस्थ कुलजों को प्राप्त न हो, फिर जागृत हो महान देवता पाक शासन इंद्र बृहस्पति बीति होत्र अग्नि आदि लोकेश्वरों की भक्ति से प्रशंसा कर, वह कांता होश में आकर यह सोचकर कि अकंटक सम असुर कोटि के सताते रहने पर रात दिन आंखें लगती ही नहीं, अतः बिना निद्रा के स्वप्न कहाँ का, सप्रयत्न एक बार और ध्यान से देखूंगी। अपने बदनाब्ज मुख कमल को धीरे से उठाकर फिर से वहां हनुमान को देखकर, यह एक वानर इस वृक्ष पर कहाँ से आया, यह बड़ा विचित्र है। शोभा से मानव के बोलने के समान नलिनाप्त कुल सूर्य वंश वाले मेरे नाथ के कुशल के बारे में बार बार प्रिय वचन बोल रहा है, मानो कानों में अमृत उड़ेल रहा हो। कहीं वानर जाति का ऐसा समाचार है। अनेक प्रकार से सोचने पर मुझे लग रहा है कि यह राक्षस माया है। ऐसा सोचते हुए वह नारी प्रत्युत्तर दिन दिए बिना चुप रह गई। श्री हनुमान जी के द्वारा श्री सीता जी को अंगूठी देना। तब अनिल नंदन यह खूब जानकर कि अवनी तनुजा मन से मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं, उस तरु से उतरकर अति भक्ति से नारी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे कल्याणी, मुझ पर भरोसा करो, देखो मैं तुम्हारे पति का प्रिय सेवक हूँ। राजा राम ने यह सोचकर कि तुम्हें विश्वास हो यह अंगूठी देकर भेजा है। ऐसा कह अंगूठी दिखाकर प्रणाम करने पर अवनी तनुजा ने श्री हनुमान जी को देखकर यूं कहा, अतिशय धनुज मायाओं के कारण निरंतर ताप से संतप्त होती रहती हूँ, अतः हे अनघात्मा, रघुराम की अंगूठी देखकर भी मुझे विश्वास नहीं होता। तुम कौन हो, फिर तुम्हारा नाम क्या है, भूवर राजा राम तथा तुम्हें मैत्री कैसे हुई, इन कुलाधिप का रूप कैसा है, उसका अनुज सौमित्र कैसा है, किस प्रकार का है, काकुस्थ श्री राम अब कहाँ हैं, तुमसे क्या कहकर तुम्हें पठाया है, इस वारदी को पार कर कैसे आए हो, यह सब कैसे हुआ बताओ, मेरे चित्त को सांत्वना मिले। ऐसा शोभा से पूछने पर अवनी नंदना को हनुमान जी सब कुछ वहाँ यूं बताने लगे। हे वनजाक्षी, वायुदेव से वर प्राप्त कर अंजना देवी ने केसरी नामक महान तथा कपिकुल के अग्रणी के मुझे पुत्र के रूप में जन्म दिया। श्री हनुमान नाम से सुशोभित हूँ। वसुधा पर सुग्रीव नामक वानरेंद्र का असमान रूप से मंत्री हो रहता हूँ। उसके सुग्रीव के राज्य तथा उसकी पत्नी को उसके अग्रज वाली के ग्रहण कर लेने पर मद खोकर तब से लेकर 4 मंत्रियों के साथ वह सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। पटु सत्य से हुंकार कर पंक्ति कंधर रावण ने कुटिल भाव से तुम्हें ले जाते समय उत्पन्न आक्रोश को यूं ही सुनते हुए हे बनते सिर उठाकर तुम्हें देख रहे थे। हे सुंदरी, तब तुम भी हमें देखकर हटे बिना अपने शरीर के आभूषण निकालकर अपने वस्त्र में बांधकर जमीन पर डाल रही थी। उस समय सुग्रीव ने उन्हें उठाकर छिपा दिया था। उधर रघुराम के तुम्हें ढूंढते ढूंढते आकर पंपा सरोवर तीर भूमि में अनुज के साथ रहते समय अर्क स्वर्ण सुग्रीव ने उन्हें देखकर उन्हें देखाने के लिए कहने पर मैंने जाकर सब कुछ जानकर लौटाकर भानु सुग्रीव और राम भूपाल की भेंट कराई। तब उस नरनाथ राम को अर्क नंदन ने अपने देखे आभूषण दिखाकर अति भक्ति से प्रणाम किया। उन आभूषणों को देखकर प्रभु श्री राम हर्षित हुए और उसके सुग्रीव के निज शत्रु वाली का संहार कर उपकारशील वाले होते शोभा देने वाले सुग्रीव को अति इच्छा प्रेम से कपिराज पद पर अभिषिक्त किया
तब सुग्रीव अति भक्ति से राघव को पति स्वामी मानकर सच्चे भृत्य सेवक भाव को वहन कर रहा है। अक्षीक्षण बल के धनी वानरों को लाख और 2 लाख एकत्रित कर गर्वीले दैत्यों के कटकों सेना का पता लगाकर उर्वी तनुभवा का पता लगाकर विलंब न कर 1 महीने के भीतर लौटाओ कहने पर दर्प से कपि सभी दिशाओं में गई। पटु शक्ति से दक्षिण भाग में अन्वेषण करने के लिए अंगद आदि हम कुछ आकर अनेक देशों में ढूंढकर तुम्हें न पाकर आश्चर्यचकित हो दुखी होने लगे। तब अरुण के पुत्र संपाति ने हमें लंकापुरी का मार्ग बताया। बताने पर तुम्हें देखना चाहकर औन्नत्य से आकर मैंने अवधि समुद्र पार किया। फिर आज सूर्यास्त समय के समय इस लंका में प्रवेश किया, जिसे अन्य कोई जान न सके। बिलसित अपने महावेश को छिपाकर न थक कर तुम्हारे लिए सभी स्थानों में ढूंढकर कहीं न देखकर यहाँ आकर तुम्हारे दर्शन कर समुचित रूप से मैं देखकर यह विचार किया कि यह रविकुलाधिप श्री राम की देवी हैं या नहीं। सृष्टि श्री राम के द्वारा सुने समस्त चिन्हों को देखकर बाद में संदेहों को दूर कर औचित्य को तज कर आकर रावण की निर्भीकता से तुम्हारे साथ बात करते समय यही था। यह सोचा था कि घन शक्ति से उससे युद्ध कर युद्ध में उसे मार डालूंगा। लगकर तुम्हारे दर्शन कर ढंग से तुम्हें अपने नाथ का कुशल बताकर तब धनुष को मार डालने का सोचा था। किंतु हे माता, अपने प्राणों पर आशा रखकर नहीं, ऐसा कहकर रघुराम के बल व नेत्रद्वय का सौंदर्य, कंठ की सुंदरता, मृदुहास्य से युक्त मुख की कला, नाखूनों का ढंग, उन्नत स्कंदों की सुगरता, सुंदर कमर की आकृति, विशाल वक्ष की शोभा, कानों का वर्ण, चाल की सुंदरता, नाभि का आकार, धन जंगल की औन्नत्य करों की सुगणता, सुंदर कमर की आकृति, लालिमा तनु लक्षणों को अवश्य बताकर वह शौर्य, वह धैर्य, वह ब्रह्मचर्य, वह शांति, वह दांति, वह माछांति, क्षमा कर सकती, वह युक्ति, वह पितृभक्ति, वह शील, वह लीलाएं सब बताकर लक्ष्मण के समस्त रूप को रूपायत कर बताकर उस पुण्यशील वाले ने तब अंगूठी दी। देने पर लेकर अब प्राण ठिकाने आए, यह कहते अधिक प्रसन्न हुई। उस मणि मुद्रिका को वक्षस्थल से लगाया, मानो उसे ढंग से भद्र सिंहासन पर प्रेम से बिठाया हो। नेत्रद्वय से हर्ष से अश्रु कण ढुलकते लगे, मानो अनुरक्ति प्रेम से अर्घपाद्य दे रही हूँ। साथ साथ धूप दीप समर्पित कर शोभा से साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ। और पुलकित होकर नारी श्री सीता मूर्छित हुई। फिर होश में आकर हनुमान जी की ओर देखकर बोली, हे कपिवंश श्रेष्ठ, हे राघव कार्य धुरंधर, हे उपकार निरत, हे लोकोन्नत चरित वाले, हे पवमान सुत, मुझे आसक्ति में प्राणदान किया है, तुम्हारा किए का न्याय नहीं कर सकती। काकुस्थ कुल तिलक राम की करुणा से अब तुम आकल्प चिरकाल रहो। ऐसा कह आशीष शनि पर अलघु विक्रमशीले वाले वायु सुत ने रमणी सीता को देखकर हाथ जोड़ कहा, भगवान शिव इंद्रियों तथा परमेष्टि ब्रह्मा के असाध्य तुम्हारी कृपा प्राप्त की है, तुम्हें देख सका हूँ। हे नलिनायताक्षी, क्या मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं है? ऐसा कहने पर सीता देवी ने मनुजेश श्री राम का कुशल, देवर का कुशल जी भरकर ममता के द्विगुणित होने पर पूछते हुए कहा, हे अनघात्म असमान वन वाला रघुराम, मुझसे बिछड़कर क्या धीरज के साथ रह रहे हो? अनुज और स्वयं क्या कभी कभी दया से मेरा स्मरण करते रहते हो? रणकांक्षा से क्या कभी कभी शीघ्र यहाँ धावा बोलने के लिए आएंगे? ऐसा कहने पर श्री हनुमान ने कहा, हे माता, अपने प्राण विभु का कुशल समाचार सुनो। जब से तुम्हारा विक्षोभ हो गया था, तब से नित्य सतता वेदनाओं के कारण धरती पर सोते हैं। निद्रा को तो जानते ही नहीं, कभी मांसाहार नहीं करते। दंडक वन में तुम्हारे वंचित होने की बात सोचते हैं, मुंह थोड़ा झुकाए रहते हैं। उस श्वास छोड़ते हैं, आंसू भर लेते हैं, अचानक मूर्छित हो जाते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं, होश में आकर उठते हैं, चारों दिशाओं में देखते हैं, व्यथित होते हैं, चकित हो जाते हैं, व्याकुल होते हैं, हा सीते कहकर प्रलाप करते हैं। उसे देखकर वह सुमित्रा पुत्र दुखी होते हैं। अतः आपके यहाँ रहने का समाचार शीघ्र मेरे द्वारा सुनते ही वे निकल पड़ेंगे। मुझसे भी श्रेष्ठ नगचर वानर अधिक सो पीकर आकृति वाले हैं, अभेद्य विक्रम वाले हैं। नग श्रृंग तरसंग नख मुख दांत आदि के आयुध वाले हैं, अगणित बल वाले हैं,
देवांश संभव हैं तथा सुग्रीव नल वाली सुत आदि उग्र वीरों के साथ उदधि समुद्र को लांघकर हे सुंदरी, हर प्रकार से तुम्हारा बिहू आएगा। हे माता, तुम्हें साथ लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे। श्री राम के हाथ रण में रावण मरेंगे। तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी होंगी, वर आएंगे फिर भी। हे अखिल माता, यह विलंब क्यों? मैं अपनी पीठ पर प्रीति से बिठाकर अधिक साहस से उदती लांघकर उदय बेला प्रातः काल तक उर्वीस के पास ले जाऊंगा। इस कार्य के लिए संकोच करोगी तो भूपक्षी मृग रूप को धारण कर किसी भी रूप से निश्चय ही तुम्हें लेकर तुरंत भूपाल के पास जाऊंगा। आओ। ऐसा कहने पर वायु से सचरित्र से नारी श्री सीता प्रसन्न हो बोली, हे समीरात्मज, तुम तदर्थ सामर्थ्य रखते हो। सचमुच विचार करने पर तुम्हारा सत्व ऐसा ही है। हे अनघात्म, विवाह होने से लेकर मैंने जनलोक विभु रामचंद्र के अतिरिक्त शोभा को खोकर अन्य पुरुष के स्वप्न में भी निरायना नहीं देखा। यह नीच मति वाले रावण की मूर्तियां लाते समय इसके स्पर्श से मन में व्यथित होती रहती हूँ। निर्भीकता से बलात्कार से इसने मेरा स्पर्श किया हो मैं, किंतु किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं करती। तुम मेरे नाथ के विश्वस्त सेवक हो, फिर भी तुम्हारी पीठ पर चढ़कर आना नहीं चाहती। लोग कहेंगे कि अपनी देवी को दैत्य के चुरा ले जाने पर इन कुलज भी उसी प्रकार लाई। यह उचित नहीं है। पहले एक दिन चित्रकूट में इन कुलेश्वर मेरी जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। क्रकच उग्र नख वाला एक काव कौवा आकर चंचू पुट से स्तन मध्य में चीर करने पर रक्त पूर्व प्रभावित होने लगा। काकुस्थ तिलक श्री राम एकदम निद्रा से जगकर काक पर निवशीक बाण का प्रयोग करने पर वह बाण भी ब्रह्मास्त्र बन अखिल लोकैक विदित उग्र शक्ति से पीछा करने पर वह कौवा एकाकी होकर कांव कांव कहते संसार भर में घूमकर फिर वापस अपनी ही शरण में आने पर शरणागत की रक्षा करने के स्वभाव वाले होने पर नलिनाप्त कुल वाले ने मेरे लिए उस कौए का नेत्र निज अस्त्र को दिलाया। श्री सीता जी का संदेश। उस समय के मुझ पर प्रेम उस दिन के अस्त्र को क्या आज भूल गया? इसका स्मरण दिलाओ। पति से बिछड़कर 10,000 अनेक प्रकार से कष्ट को सहते हैं। मैंने 10 महीने बिताए हैं। मेरी स्थिति को तुमने देखा है, मेरी विपत्ति को देखा है। किसी भी उपाय से अब यह आगे सहा नहीं जा सकता। कम ना होने वाले दुखों से एक एक दिन बिताना मेरे लिए एक एक वारधि पार करने के समान है। ऐसा निवेदन करो कि नरनाथ के मन में मेरे प्रति अधिक करुणा उत्पन्न हो। उनसे कहो कि मैंने यूं कहा है कि हमारे पिता जनक ने इस मही पर किसी भी प्रकार से मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास कर मुझे सौंपा था। मुझे मायके से लाकर मुझे इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं है। हे अनग, उनसे निवेदन करो कि विलसित कल्याण वेदी पर शोभा से अग्निदेव को साक्षी बनाकर यहाँ कह मुझे ला कर के अधिक शोभा से तुम्हें कभी न छोड़कर अच्छी तरह रक्षा करूँगा। मेरी खबर न लेकर उपेक्षा कर मुझे अनाथ बना दिया है। इस पर ध्यान दें। अपनी स्त्री को किसी दूसरे के हाथ खोकर जीते रहने की इच्छा करना पुरुष का लक्षण नहीं है। ऐसा लोक रीति होने में आपके लिए यह अपकीर्ति का विषय है, इसलिए ऐसा निवेदन किया है। इससे कहो कि क्षुब्ध न बनकर मेरी मनोगतियां और प्राण उन्हें छोड़ बिना स्थित हैं। हे चतुरात्म, फिर तुम श्री लक्ष्मण के पास जाकर उसे समझाकर एक बात कहना। वह मुझे माता की समान मानता है। उससे कहो कि मेरे दुख को देखते रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उससे कहो दंडक बन उसमें परम पावन को अपशब्द कहने का फल बिना किसी कसर के भुगत लिया है। उन्हें समझाओ कि अब विलंब न करें। ऐसा कहो कि उनके मन में दया उत्पन्न हो। अवसर के अनुकूल अंगद से, रविज सुग्रीव से तथा शेष मरकट कोट से विनय वचन कहकर किसी भी प्रकार उन्हें और इन कुल वालों को झट यहाँ ले आओ। अधिक साहस धैर्य से 1 मास तक तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करती रहूंगी। उसके बाद नहीं रह सकूंगी। इसी बीच किसी भी प्रकार अवश्य श्री रघुराम को लाओ। अब झट से जाओ। इस प्रकार माता श्री सीता के समस्त वाक्यों को सुनकर
श्री हनुमान जी विमल मन से यूं बोले, ऐसा ही होगा माता, सब कार्य बातें कहने कह दूंगा। हे नारी, अपने मन में आश्वस्त हो जाओ, अति इच्छा से श्री रघुराम की अंगूठी ला देकर तुम्हें समझाया है। हे धरणिजा, मेरा रिक्त हस्त से फिर लौट जाना दूत का धर्म नहीं है। हे नारी, मुद्रा रत्न प्रदान कर दो। उसे समझाकर अभिनजा यूं बोली, सोचने पर तुम बहुत छोटे हो, समुद्र को किस प्रकार पार किया है। आरुण बल विक्रम के आस्पद अपने वास्तविक रूप को बताओ। तुम्हारे सच्चे रूप को देखे बिना मैं अपना शिरोरत्न नहीं दूंगा। ऐसा कहने पर वह हनुमान समस्त आकाश को अपने शरीर से व्याप्त करते हुए उद्दंडता से बढ़ता गया। नक्षत्र समूह प्रथमतः सिर पर मालती मल्लिका माला बना, तदनंतर कंठ में लोल तर चंचल हार बना, कटी में कल धौत चांदीमय घटिका दाम माला बना, तदनंतर ललित पद युगल में घुंघरू के शोभित होने के समान। जहाँ तहाँ नक्षत्र समूह के अपने शरीर पर शोभित होने पर, अति भीषणाकार होते खड़े रहने पर नारी श्री सीता चित्त में अभिभूत होकर यह कहते हैं कि हे असमान गात्र वाले, हे अंजना पुत्र, यह रूप असमान है, उसे झट छिपा दो। श्री हनुमान जी की प्रशंसा कर उसे आशीष अपने विश्वरूप को ढंग से देख देवताओं की विनती करने पर उसे छिपाने वाले विष्णु के समान अनलिज परभर में लघु हो खड़ा रह गए। ऐसा खड़े श्री हनुमान जी को प्रेम से निकट बुलाकर साड़ी की भीतरी छोर में बंधी शिरोरत्न को झट से खोल उस नारी ने प्रीति से दिया। वनिता नारी की शिरोमणि को शोभा से ग्रहण कर प्रणाम कर श्री सीता से विदा लेकर जाकर हट से यह सोचकर के अवपंक्ति कंठ वाले को अपने आगमन का समाचार बताता हूँ। श्री सीता से कहा, हे माता, मुझे भूख लगी है, इस उपवन के फलों को शोभा से ले लूंगा। ऐसा कहने पर श्री सीता ने उन श्री हनुमान को देखकर कहा, राक्षस समूह तो वहाँ पहरे पर रहते हैं, व्याप्त हो गिरे फलों को क्रम से चबाकर झट से चले जाओ। ऐसा कह ढंग से भेजने पर अपने मन में थोड़ी देर विचार कर वन का नाश करना चाहकर शरीर को बढ़ाकर जांघों से उत्पन्न वातुल वायु घट्टानों झोंकों के कारण वन के महीजों वृक्षों के कपड़े के ताने वाने से गिरने पर और श्री हनुमान जी का उस नित्य कृत्य नित्य धन जीव ने अशोक श्री आराम भूमि के शोभायमान हरमों सौंधों को पृथ्वी पर गिराकर दीप्त हो केली ग्रहों को चूर चूर कर झट से वन के वृक्षों को मिट्टी में मिलाकर शाखाओं को तोड़कर फूलों को गिराकर मधुर मधु को बिखेर कर नालों को नष्ट कर पुष्प लताओं को तोड़कर पुष्प कुंजों को छिन्न भिन्न कर बापियों के जल को आलोड़ित किया। उसके इस प्रकार बाहुबल केली में ऊब चूब होने पर कलकंठ कोयल वक विषकंठिका हंस क्रौंच कल हंस सुख सारिका मयूर आदि वन पक्षी आर्तरव करते हुए भागने लगे। उस समय वन पालक भीत हो जाकर हनुमान की करतूत पर अग्नि के समान भड़क कर युद्ध करने को तैयार होकर अति शौर्य के साथ आकाश और दिशाओं को फाड़ देने वाला गर्जन करते हुए अनुपम करवाल हस्त होते हुए श्री हनुमान जी के निकट पहुँचे। तब अपना नाम, अपना आगमन, अपने पराक्रम के बारे में सुनाकर श्री राम के लाडले सेवक ने एक एक राक्षस को उद्दंड वृत्ति से लगन के साथ अलग अलग वृक्ष के प्रहार से गिरा दिया। इस प्रकार प्रथम संगर युद्ध की कला का प्रारंभ करते हुए पृथ्वी को शव समूह से भरते हुए भूरी सत्य से शोभित होने वाले 8000 घोर वीर राक्षसों का अप्रमित हो अपवन माने ने सामना किया और सहज ही संगार कर गर्जन किया। तब भीत होकर विकास को खोकर धैर्य को खोकर इन वंश वाले राम की देवी की रखवाली करने वाली राक्षस स्त्रियां भागकर लोक विद्रावण लोक को रुलाने वाला रावण को देख बोली, हे देव, आज एक बंदर साहस से आकर पहले पहले वैदेही से बात कर समस्त वन को क्षुब्ध करते हुए उखाड़ कर पीछा करके 8000 वनपालक राक्षसों को मारकर विलसित हो रहा है। वह राघव के भेजने पर आया है, नहीं तो सीता को सुरक्षा प्रदान करने वाले वृक्ष के अतिरिक्त शेष समस्त वन को अधिक क्रुद्ध हो उखाड़ने का क्या कारण है। उसके विधान के बारे में वैदेही से पूछने पर वह यह कहकर बात छिपा रही है कि मैं कुछ नहीं जानती,
इसलिए यह प्रत्येक विधि से सिद्ध सत्य है कि वह राघव का दूत है। अब आगे किसी भी प्रकार से साहस से अपनी बल से प्रकाशित हो प्रभुता के शोभित होने पर उसे पकड़कर दंडित करो। ऐसा कहने पर दानव लोक विभु रावण ने क्रोध से भड़ककर उग्र निग्रह दृष्टि से देख कर दीपाग्र भाग से निगल और दीप्त तैल सम और भड़ककर उग्र निग्रह दृष्टि से देख आंखों से पावक ज्वालाओं के लुढ़कने पर अपने किंकर विक्रम से सुशोभित तथा बलि 80,000 राक्षसों को भेजा। भेजने पर निश्चित मन वाले तथा बलि होते हुए वे राक्षस धनु अस्त्र शूल मुदगर भिंडीवाल गन गदा तथा करवालों से कलित हो क्रम से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गर्जन करते हुए निकल पड़े। इतने में सूर्य उदय हुआ। होने पर अत्यधिक साहस में उत्साह के बढ़ने पर अपने से भिड़कर शस्त्र अस्त्र ततियों समूहों से कष्ट पहुंचाने वाले धनुज वीरों को देखकर दर्पयुक्त हो यूं बोला, रे राक्षसों, पृथ्वी पर शूरता से विलसित होने वाले सुग्रीव का मैं सेवक हूँ, श्री राम का दूत हूँ। उस भगवान श्री राम का कुशल समाचार भूमिजा को बताकर जा रहा हूँ। श्री हनुमान कहने वाला हूँ, अत्यधिक बलवान हूँ, विनुत विक्रम कला वैभव से युक्त सूर हूँ। जानबूझकर लंका में स्थित पुरुषों के लिए आतंक यम बनकर यहाँ आया हूँ और नष्ट होना चाहकर मुझे क्यों छोड़ते हो? ऐसा कहकर झट नष्ट होना विजृंभित हो हाबील भयंकर बाल पूंछ को चलाकर दसों सैकड़ों विजृंभित हजारों को बलि होते हुए पकड़ त्रदश अरि देवताओं के शत्रु के भटों सैनिकों को बांध बांध कर अरुण विक्रम युद्ध आहव युद्ध वाले केली में के मग्न हो तोरण स्तंभ से मार मार कर युद्ध में एक को भी जीवित छोड़ते हुए निशेष रूप से मार डाला। उतने में द्वारपालक अमर अर के पास अत्यंत भीत हो आकर प्रणाम कर बोले, हे धनजेश, सुनो, बानर अपने बल से 80,000 राक्षसों को शोभा से मारकर मरकत तोरण के ऊपर रणबल के उदग्र होते हुए लसित हो रहा है। ऐसा कहने पर पंक्ति मुख कालांतक के समान क्रुद्ध हुआ और पिंगलाक्ष दीर्घ जिह्वा वनक्रास अश्वमक्ष बैरी चक्र समूह के लिए भीकर शार्दूल मुख को शीघ्रतात शीघ्र बुलाकर यह कह भेजा है कि तुम लोग वीरता पूर्वक उस बानर का संहार करके आओ। श्री हनुमान जी द्वारा राक्षसों का उद्धार रावण के भेजने पर ये पांचों प्रबल सैन्यों को साथ ले रथारूढ़ हो क्रूर हो निकल पड़े। क्रम से गरजते हुए पवनज का सामना कर सर्ववृष्टि से घेर लेने पर वह श्री हनुमान विचलित न होकर उस तोरण पर बैठकर गरजते हुए क्रम से उन्हें व्याकुल करते हुए वातुल सुत श्री हनुमान पूंछ को चलाकर रथों को टुकड़े कर सारथियों को चूर कर रथ के तुरंगों घोड़ों को शरण वीथी में मारकर वारणों हाथियों को गिराकर वाजियों को मारकर राक्षसों की सेनाओं को नष्ट कर धरणी पर कूद पड़े और अपनी पूंछ को महान शक्ति से वनवास के गले में फंदे के रूप में कसकर झट से घुमाया, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां बाहर निकल करके आ गईं और इस प्रकार वक्रनाश को मार डाला। मारकर उतने से न रुककर कम न होने वाले क्रोध से साहस शोभा और औन्नत्य के दीप्त होने पर निराकार जोर से गरजते हुए गाज की अपेक्षा भयंकर दिखने वाली मुट्ठी से अश्ववक्ष के वक्ष पर घूंसा मारा, जिससे अधिक रक्त उगलकर वह जमीन पर गिर पड़ा। मारकर बाहुबल के गर्भ से अनुपम साहस से अपने को देखकर विकल होने वाले राक्षसों के समूह का संहार कर शार्दूल मुख को झट घुमा घुमा कर ऐसा पटक दिया जिससे उनका ललाट फूट गया। ऐसा मारकर जहां तहां क्रोधाग्नियों के बलने कुटिल राक्षस कुल को क्षुब्ध करते हुए क्रूर वन पिंगलाक्ष को पूंछ से बांधकर पके पत्ते को जिस प्रकार आधि वेग से घुमाती है, उसे आकाश में गोलाकार घुमाकर तोरण स्तंभ से दे मारा। उसे इस प्रकार मारकर वर शक्ति युक्ति को धारण कर दानव सैन्य में बैठकर क्षुब्ध कर वेग से आकर दीर्घ जिह्व पर आक्रमण कर उरु मुष्टि संहृति संघात से जमीन पर गिराकर इतने में असमान विजय लोलता से पवनज उसकी जीभ खींचकर उसे मार डालकर तोरण पर चढ़ बैठा। वहां से ना हिला ऐसे मारुति को देखकर मन में भीत होते हुए
तो बचे दैत्य वहां से भागे। सबके कहने पर वह दशानन ने पराक्रम से युक्त हो अपने मंत्री पुत्रों रक्त रोम सतजिह्वा रुद्र लोचन स्तनवित हास शूद्र तल दुर्मुख घन महान सत्व वाले व्याघ्र कवल को बुलाकर कहा, यह एक वानर उद्दत हो अनेक राक्षसों को पकड़कर मार डाल रहा है, उस मरकट को मार डालो। ऐसा कह सप्रयत्न भेजने पर वे महाबल गर्वित राक्षस गरजते हुए निकल पड़े। मरक तोरण पर असमान हो मन से अकलंक बने हुए हनुमान को घेरकर श्रेष्ठ दिव्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने पर परम साहसिक पवमान सुत जलद से संवेष्टित चक्र इंद्र की समान शोभायमान हो अकुंठित पराक्रम से तब उन दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों से अपने को बचाते हुए उन्हें अपने घनपाद बड़े बड़े चरणों ऊपर घुटनों तथा करघट्टनों से विजृंभित हो वेग से महाशिलाओं तथा वृक्षों को चारों तरफ फेंककर सेना को चूर चूर कर जैसे सिंह गजों पर कुंडते तर अकुंठित संत से छलांग भरकर आक्रमण कर कुटिल उग्र नखों से कुंभ स्थल फाड़कर पटु मांस भौतिक प्रकरों को बिखेर देता है। जैसे हिरणों पर व्याघ्र छलांग भरता है उसी प्रकार उछलते अश्वों को झट से निःशेष कर हट से विजृंभित सेना को जंतु पारण करने वाले यमराज के समान मटिया मेट कर कुल पर्वतों पर गिरकर भयंकर ध्वनि से उनको वेदने वाले कुलिया शुद्ध वज्रायुध के समान बरजोरी रथों पर लांग कर शोभा से रथ रथ को मिट्टी में मिलाकर रथियों का संहार कर सारथियों को चूर चूर कर प्रथु सत्युक्त हो क्रम से लांग कर सर्वप्रथम रक्त रोम को जमीन पर गिराकर स्तनित हास का बध कर सतजिह्व को दबाकर रुक्षराज को मारकर दुर्मुख का विदारण कर क्रदन वध करने के विक्रम वाले व्याघ्र कवल का खंडन कर शूल दंष्ट का वध कर सूरता में बढ़कर कालपास के समान अभील भयंकर करवाल खड़ग वाले होकर बड़े वेग से इस प्रकार एक एक प्रकार क्रम से उद्दंड राक्षसों को ससैन्य भस्म कर पीछे हटे बिना रहा। इस प्रकार मरुतात्मज के रहने पर युद्ध में टिक न सकने वाले राकर उनकी अन्य राक्षसों की मृत्यु के बारे में कहने पर झट से क्रुद्ध होकर प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली को जो चटुल प्रताप संचलित अंशुमाली सूर्य हैं, जो कुटिल अर पर्वत क्रूर दंभोल वज्रायुध हैं, जो पटु बाहु बलशाली हैं, रावण ने भेजा। भेजने पर उस दैत्यपति को प्रणाम कर अनुरक्ति से रक्त लाल माला रक्त अंबर तथा उदयग्र समर के लिए उचित उग्र शस्त्र अस्त्र से सन्नद्ध होते हुए अमित रथारूढ़ होकर आकर उसने सिंजनी टंकार तथा सिंहनादों से ब्रह्मांड को कल्लोलित करते हुए हरि सिंह से भिड़ जाने वाले उन्मत्त हस्त हाथी के समान विरल साहस के हनुमान पर आक्रमण किया और मेघ के महागिरी पर बसने के समान सर्ववृष्टि की फिर भी उसने हनुमान ने विचलित न होकर दैत्य पर बहुत बड़ी चट्टान उखाड़कर फेंक दी। उसे देख उसे 10 बाणों से टुकड़े कर हनुमान के वदनाब्ज को अर्धचंद्र बाण से पीड़ित कर बाहु और उरु कर हनुमान के 10-10 बाण गड़ाकर एक शक्ति बाण को उत्कृष्टता से ऐसा डाला कि हनुमान का शिरो मध्य भाग फूट गया। तब अतिरुष्ट हो पवन तनय बाहु दर्प से अनायास 1 साल वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया। उसे 4 बाणों से बीच में ही काटकर निशित पराक्रम से उस वनचर वर के सिर को एक निष्ठुर शीत तेज सायक बाण से तथा क्रम से वक्ष को 10 बाणों से पुनः भुजाओं को 5 बड़े बड़े भालों से अधिक पीड़ित कर राक्षस शोभित हुआ। इतने में काल के समान नेत्रद्वय से अंगार उगलते हुए श्री हनुमान जी ने उस दैत्य के रथ को चरण घात से जमीन पर अंगार उगलते हुए और गिरा दिया। उसे पकड़ दांतों से टुकड़े टुकड़े कर फेंक कर गर्जना कर दी। घेर कर महासाल वृक्ष से रथ समिति समूह को चूर कर दिया। तब विरत हो जम्बूमाली ने भी ढाल तथा खड़ग को दृढ़ता से हाथ में लेते हुए बल और शोभा के साथ गरजते हुए आकर पवमान तनय के फाल पर प्रहार किया। तब अवश हो मूर्छित हो पल भर में होश में आकर गाज की समता करने वाली मुष्टि से ढाल पर आघात कर उसे भग्न कर राक्षस को जाने न देकर
निराकार खड़ग खींच हाथ में ले उग्र वन पराक्रम से अविलंब दैत्य के सिर को काट डाला। धरती को खोकर वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। फिर गिर पड़ने पर अतुल सत्व से दैत्य समूह को भगाकर वितत विक्रम विजय वृद्धि के बढ़ने पर चतुर हो तोरण स्थली पर बैठा रहा। उसे देख अतिभीत चित्त वाले होते हुए हत शेष मरने से बचे हुए राक्षस सब भागकर उसकी जम्मू माली की समस्त दुर्गति बताने पर रावण अति चकित होकर राक्षस मंत्री वरों को अविलंब बुलाकर समुचित रूप से सभा का आयोजन कर धनुजनाथ थोड़ी देर चिंतन कर युद्ध में अनिरुद्ध अनिशमेंद्र इंद्र को भी परवाह न करने वाले अलघु विक्रम वाले तथा दयाहीन क्रूर विरूपाक्ष यूपाक्ष कला दुर्धर भास्करण प्रघस नामक 5 उग्र सेना नायकों को जो कदन युद्ध में कर्कश हैं एक साथ देखकर बोला, क्या किसी भी लोक में मरकट बानरों की ऐसी सामर्थ्य नहीं है? पता नहीं यह कौन है? तुम पांचों रणबल से उदग्र हो, दर्प के साथ मन से असावधान न होकर अगणित सेना की सहायता लेकर उसे साहस से पकड़कर यहाँ लाओ। कहने पर रावण की आज्ञा सिर पर धारण कर पावक तथा आदित्य की प्रभा से भासमान होते हुए वे लोग अनेक रथवारण तुरग और वीर दैत्य के साथ अति शीघ्रता से निकल पड़े। प्राक गिरि पर स्थित भानु के समान दिक और गगन तंत्रों में उदीर्ण तेज से तोरण पर चढ़कर बंधुवर सांद्र दैत्यवरों से रण करने वाली उद्यत अनिल सून पर आक्रमण कर अवनी और दिशाओं को विदीर्ण करने वाले सिंहनाद करते हुए सभी ने दिव्य शस्त्र अस्त्रों को बरसाया। उनमें दुर्धर नामक व्यक्ति ने 5 बाणों से अनिलज के उर को भेद डाला। तब रोष भीषण होते हुए कपिवीर गरज कर आकाश की ओर उड़ा। तब दुर्धर भी उसके साथ उड़कर धनुष की डोर चढ़ाकर विलय काल उग्र जलद के समान सर्वष्टि की उग्र सर्वष्टि को रोककर वायु तब आकाश से अधिक ऊंचा चढ़कर शीघ्रता से आकर उस पर गिर पड़ा। तो वह राक्षस चूर चूर हो जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख विरूपाक्ष और यूपाक्ष अदयता क्रूरता से मुदगर हस्त हो उड़कर आकाश पर खड़े होकर गरज कर विजृंभित हुए। तब वह पवन सुत भी स्वयं उड़कर उनसे लड़ पड़ा। उन्होंने उस पर घोर मुदगर फेंके। तब हनुमान जमीन पर गिरकर उठकर साल वृक्ष को उखाड़कर फिर गरजते हुए ऊपर उठकर महान भुज शक्ति से उस वृक्ष को वेग से घोल घुमाकर एक ही प्रहार से उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तब भास्करण और प्रघस ने उस समीरात्मज को भीत करते हुए आक्रमण किया। पटशूल तथा मुदगर के प्रहारों से पीड़ित करने पर उधर असुरों पर बिना कमजोर हुए अधिक बल से डाल देने पर वे चूर हो गिर गए, जैसे बड़े चूहे गर्त में गिर पड़ते हैं। तब वायु संपन्न के उनके सैन्य को अंतक के समान नष्ट करते समय गिरते करियों नष्ट होते अश्वों भागते पैदलों ध्वस्त होते रथों विकल शोर शूरों मरते महारथियों दबते सारथियों चूर्ण बने शस्त्रों नष्ट होते हुए सवारों झुकते छत्रों पर ध्वजाओं प्रभावित रक्त की नदियों प्रचुर मांस खंडों के लिए आकृष्ट भूतों से युक्त हो रण के शोभित होने पर क्षण मात्र में ही उन राक्षसों का संहार कर वायुज रणकांक्षा से फिर से तोरण पर चढ़ा। तब हतशेषों के यह बताने पर कि पंच सेनापति पंचत्व को प्राप्त हुए हैं। अक्ष कुमार और श्री हनुमान जी का युद्ध। राक्षस पति ने रणबल उदार इच्छु चापाकार मनवत के सम आकार वाले इद्द विचार वाले अक्षीण दोसार बाहुबल वाले असहाय सूर महावीर अक्ष कुमार को बुलाकर कहा, सबल हो उस वानर को युद्ध में मारकर सिर काटकर तोरण स्तंभ पर बांध कर लाओ। ऐसा कहने पर साहस से वह अप्रयत्न अनिवार्य शस्त्र अस्त्र निचय समूले 8 तुर्गों तथा द्रुत गति के साथ विरुद्ध को बताने वाली पताका के साथ प्रथु कांति से शोभित उदयार्क निभ उदय काल के सूर्य के सम एक रथ पर चढ़कर पर चल पड़ा। तो रथ की ध्वनि घोड़ों की हिहनाट हाथियों की चिंगाड़ राक्षसों की गर्जनाएं अपने महाकारमुक धनुष की ध्वनि पर परस्पर एक दूसरे से बढ़कर 3 लोकों के भीत होने पर दिशाओं के घृणित होने पर भुज शक्ति से लगातार घनबाण तत्तियों से आश्चर्यचकित रूप से घेर लिया।
श्री हनुमान जी यह सोचते हुए कि युद्ध में इसे बालक नहीं मानना चाहिए, यह घन पराक्रम कला शौर्यता है, और अचल हो उन बाण पतितियों को बाल मुख से झट तोड़ डाला। श्री हनुमान की प्रशंसा करते उसने 3 बाण सीधे पावनी पवन पुत्र के सिर पर डाले, जिसमें शोणित रक्त बह उठा। रक्त की धाराओं की किरणें होने पर बाल भानु के समान शोभायमान दिखकर उतने में ही प्रलय काल की अग्नि को बल उठकर श्री हनुमान जी ने ताल वृक्ष से रथों अश्वों को मार डाला। जमीन पर पैदल खड़े होकर उसने उसके हनुमान के फाल भाग को 10 सरों से पीड़ित किया। अवश्य बेहोश हो फिर होश में आकर उसने हनुमान ने यह बाल पूंछ से अक्ष के सिर को और शरीर को पीड़ित किया। अक्ष ने गदा लेकर अनिल तनुज के वक्ष पर डाल दिया। डालने पर झट मूर्छित हो फिर होश में आकर सिकुड़कर उस गदा को लेकर पूरी शक्ति से फेंक दिया। वह अक्ष भीत होकर धनुष मात्र की दूरी तक सरकर बचकर तब ढाल और तलवार लेकर आकाश की ओर उड़ा। उतने में न हटकर वायुसुत ने उसी दैत्य के साथ उड़कर गदा फेंक दी। उसे देख खड़ग चलाकर गदा के 2 टुकड़े कर नियराकार जांघों पर मारने पर बातुल नंदन जमीन पर गिरकर पूरी शक्ति से आकाश की ओर उड़ गए। खगनाथ गरुण के उरग सर्प को निगलने के समान क्रम से उसके चरण पकड़ खींच लिया। साहस से कुम्हार के चाक के समान उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया और डाल देने पर जमीन पर समस्त प्रताप के खोने पर शोभा से सिर पर स्थित किरीट से पूंछकर सुंदर आंतों से बाहर निकालकर कंडराओं स्नायुओं की जगह जगह टूट पड़ने पर आंख की पुतलियों के बिखर जाने पर उस दानव ने समस्त अंगों के फूटने पर रक्त उगलकर प्राण छोड़ दिए। उसकी मृत्यु को इस प्रकार देखकर वासव आदि अमरों के आनंद भरित आत्मा वाले होते हुए अपनी प्रशंसा करने पर तब हनुमान असमान विजयवान हो गरज कर दुर्वार बना रहा। भीत बने दनुज आश्चर्यचकित रूप से भागकर त्रयदशरार देवताओं के बहुशत्रु सभा में प्रवेश कर दीन हो खड़े होकर बोले, हे दानवाधीश, उस बलि वानरापति का बाहुबल सोचने पर आश्चर्यप्रद है। वनपाल पुंगम श्रेष्ठ मर गए, आरुण विक्रम वाले किंकर नष्ट हो गए, सतजिह्व जमीन पर गिर गई, शार्दूल मुखगत जीव हुआ, पिंगल नेत्र मर गया, स्तन निहास मर गया, शार्दूल कवल युद्ध में मर गया, किधर जम्मू वाली मृत हो गया, पराक्रम दिखाकर वक्रनाश समाप्त हो गया, रक्त रोम का लय हो गया, रुद्राक्ष का दमन हो गया, अपनी सेना के साथ शूल दंष्ट मर गया, शोभा को खोकर फिर दीर्घ जीव कट गया, दुर्मुख का रूप ही न रहा, दुर्धर मरण को प्राप्त हुआ, प्रघस गिर गया, भास कर्ण भस्म हो गया, यूपाक्ष गिर गया, विरूपाक्ष प्राण खो बैठे, अक्ष मर गया, अश्ववक्ष का वध हो गया, दुर्वार सैन्य नष्ट हो गया। अब उस बानर को युद्ध में इंद्र आदि सुर भी निसंदेह जीत नहीं सकते। लगता है वह प्रलयांतक प्रलय काल का यम को भी पकड़कर परास्त करने का हट करने वाला असमान सत्व संपन्न है। यह बात सच्ची लगती है कि अमराइयों राक्षसों को निगल जाने के लिए मृत्यु ने मानो अगचर बानर रूप धारण किया है। ऐसा कहने पर चकित हो नाक कार्य शत्रु का स्वर्ग का शत्रु दुखी हो अक्ष के बारे में विलाप करने लगा। हा कुमारक अक्ष, हा वीरवर, हाय तुम एक कपि के हाथ मर गए। ऐसा कहते विचलित हो विलाप करने वाले पिता को देखकर निकट पहुंच हटे बिना इंद्रजीत ने कहा, हे देव, धैर्य को छोड़ दुखी होने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। उस वानराधम पर सरलता से आक्रमण कर वहां युद्ध में मार डालकर आऊंगा अथवा धैर्य से पकड़ यहाँ लाऊंगा। ऐसा कहने पर सुनकर अपने अग्र नंदन को देखकर धैर्य स्फूर्ति से शोभित होने पर रावण बोला, बल में प्रौढ़ हो, विक्रम के औन्नत्य में मुझसे बढ़ गए हो, निखिल लोकों में तुम्हारी क्षमता कौन कर सकता है। दर्प से ऐसा होने पर भी उस वानरेंद्र को अल्पमान उसे न छोड़कर आत्मा से असावधान न बनकर अनेक दिव्य बाणों के प्रभाव को दिखाकर सहज शौर्य से विजय को प्राप्त करो। ऐसा कहने पर पिता से विदा लेकर वह मेघनाद अनग अर्क संकाश समान रथ पर चढ़कर अपने अगणित धनुर्जा घोष से
दिग्गजों के कर्णपटु के फट जाने पर, लोकों के भीत होने पर, दिग चक्रबंधों से फट जाने पर, गरजते हुए आकार उसे पवनजन पर आक्रमण किया। उस समय अमर मुनि वासव आदि दिगवर देवता श्रेष्ठ किन्नर आकाश में एक पार्श्व में हटकर देखने लगे। तब पक्ति वंदर के उस अग्रनंदन ने उत्कर्ष से अपनी देह को अणु मात्र भी प्रदर्शित न कर अद्भुत छिद तेज अस्त्रों की वर्षा की। उन अस्त्रों पर प्रदर्शित को क्रम से क्रूर वाले से नष्ट कर वचकर अद्भुत पौरुष से सर्वेग लक्ष्य के लिए गोचर न होकर हनुमान ने युद्ध किया। तब रावण पावनी हनुमान के असमान बल और वेग को देखकर चकित हो और वे दिव्यास्त्र डाले। वर जोरी उनका खंडन कर पवन ने उस पर तरु और शैल फेंके। दर्प से असुर ने उन्हें शरों से जर्जरित छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा करना देखकर इंद्रजीत पर झपट कर वह समीरात्मक सरलता से रथ और रथियों को लात मारकर चूर चूर कर दिया। तब युद्ध क्षेत्र में विरत हो इंद्रजीत ने श्री हनुमान जी के पराक्रम के कारण आश्चर्यचकित हो विनुत उग्र गति से वायव्य अस्त्र चलाया। वायुपुत्र होने से वानराधीश उस अस्त्र के कारण न हिलकर अचल हो खड़े रहे। चकित हो उस पर रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। वह श्री हनुमान जी रुद्र बीज थे, अतः निश्चल हो खड़े रहे। उसे देख मन में क्रुद्ध हो सुरसिद्ध साध्यों को देखकर कंपायमान होने पर मारुति पर परम दुर्जय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र राज के अवनी और परम दुर्जय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और आकाश को स्पर्श करते हुए अपने ऊपर और आने पर वायुसुत ने ब्रह्मा से अवर प्राप्त करके रहने से कि ब्रह्मास्त्र से प्राण भय हानि नहीं होगी, उस विधि से आने वाले ब्रह्मास्त्र से विचलित न होकर ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करने पर वह अस्त्र मार न सक उसे बांधकर सिकोड़कर जमीन पर गिरा दिया। गिरे मारुति को देख पकड़ो बांधो दबाओ चुभो दो कहते हुए सभी राक्षस अधिक क्रोध के उमड़ने पर श्री हनुमान अवश्य हो पड़े रहे। तब अति शीघ्रता से इंद्र आर्य इंद्रजीत हनुमान के पास पहुँच यह निश्चय करके ब्रह्मा के बाण से नष्ट हुए बिना यह बलि इस प्रकार बंधा पड़ा है। सोचने पर न जाने पर यह सन्नो बानर कौन है, इसे युद्ध क्षेत्र में नहीं मारना चाहिए। अमित सत्तोन्नत वाले उसे पकड़कर लाकर अविलंब अपने पिता के समक्ष रख दिया। स्वयं और अपने श्रेष्ठ मंत्रियों के साथ अलग अलग अपने पुत्र की सामर्थ्य पर अधिक संपन्न हो। नेत्रद्वय से कोपाग्नि कणों से लुढ़कने पर हनुमान को देख रावण ने यूं कहा, कैसे कहा रे बानर, मेरे नगर में अकेले ही सूरता के साथ तुमने किस प्रकार इस बारिधि को पार कर आए हो? तुम्हें हर शिव ने भेजा है या श्री हरि ने भेजा है या परमेष्टि ब्रह्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? सुर गरुण उरग नाग असुर सिद्ध साध्य नर और बेअक्षर देवता वह मेरा नाम सुनकर डरते हैं। तुमने इस प्रकार भीत हुए बिना आकर इंद्र के लिए भी देखने में दुर्निवार होकर वन को उखाड़ डाला। महान पराक्रमी के समान कुछ अशक्त तथा दुर्बल राक्षसों को वध किया। दीप्तिमान तुम्हारे तेज को देखने से लगता है कि तुम मात्र कपि नहीं हो। अपने आगमन के कारण के बारे में आप मुझे बताओ। ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने 10 कंठ को देखकर अत्यधिक क्रुद्ध हो यूं कहा, अरे राक्षस, सुन रे नीचात्मा, दूरी कृत सत आचार वाले रे दुष्ट मानस वाले, पूर्व में विशद कीर्तियों के विश्वों में भर जाने पर दशरथित्वर के तनय के रूप में जन्म लेकर जाकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर शिव धनुष का खंडन कर महाशक्ति से प्रकाशित होकर परशुराम को पकड़कर अपमानित कर छोड़ दिया। खरदूषण आदि राक्षसों का खंडन संहार किया। तुम्हारे औन्नत्य को लघु बनाकर तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर शोभा से जलधियों में घसीटने वाले बाली को शोभा से एक बाण से गिराया। रावण और श्री हनुमान जी का संवाद। बलि हो, सुग्रीव का राज तिलक कर अक्षीण शक्ति से अतुल कोदंड दीक्षा गुरु के नाम से प्रख्यात होने वाले राक्षस कुलांतक बने जगदीश राम का निजी दूत हूँ। चतुर मानस वाला हूँ, हनुमान नाम वाला हूँ, अर्कज सुग्रीव का मंत्री हूँ।
इन वंश निधि राम के यहाँ मुझे भेजने पर आनंद से पति राम की उंगली की मुद्रिका लेकर उत्पन्न साहस से उदती को लांघकर आकर तुम्हारी पुरी में बैठकर वैदेही का अन्वेषण कर कहीं उसे न पाकर कहीं दुखी हो। तत्पश्चात अवनिजा को अशोक वन से देख अवनीश राजा राम का दिया चिन्ह देकर राजा राम को यह कहने जाते हुए कि तुम्हारी पुरी में देवी श्री सीता किस विधि से है, सोचा कि तुम्हें अपने आगमन के बारे में जता दूं। इसी से तुम्हारे समस्त वन को उखाड़ डाला। वन पालक दैत्यवर तथा 80,000 किंकरों का शोभा से वध किया। तदनंतर मंत्री नंदनों का संहार कर अक्ष का संहार कर बाद में तुम्हारे समस्त विधान को देखकर लौट जाने की इच्छा से बंदी बना हूँ। राम के निज भृत्य सुग्रीव की भूरी प्रसन्न सेनाओं में शोभा के दीप्त होने पर बल में मुझे भी अति बलाधिक संख्या में करोड़ों बानर हैं। ब्रह्मादियों को जीतने वाले वे मयुत मस्त वीर तुम्हारे नाम से ही जलते रहते हैं। चाहकर उन वीर कोटियों के साथ वन निधि समुद्र को बांधकर आकर राघव लंका पर आक्रमण कर हटके उत्कर्षित होने पर क्रोध से असुरों का संहार कर तुम्हारे सिरों को चूर कर तुम्हारा वध कर सीता को ले जाऊंगा। यह वचन तथ्य सत्य है। स्थिरता से तुम अवनीति मार्ग से हटे बिना बुद्धिमान होकर तो सुनो। श्री सीता को मनाकर आश्रित लोक के लिए पारिजात रघुराम की शरण में जाओ। शत्रुता उचित नहीं है। वसुदेश राम के हाथ न मरकर अपने प्राणों को बचा लो। ऐसा हित वचन कहने पर श्री हनुमान जी को देख क्रोध औन्नत्य मात्सर्य के वर्णने पर महान घनाघन के विजृंभित हो गरजने के समान अधिक भत्सना फटकार कर दशकंठ ने क्रुद्ध हो यह सोच के भीत हुए बिना आकर यह मेरे सामने खुलकर अपशब्द कह रहा है। प्रहस्त को आज्ञा दे कि इस कपि कीट कीड़े को ले जाकर मार डालो। तब असुरेश को देखकर विनय भाषण वाला विवेक भूषण अनग पोषण करने वाला मत्त अरभीषण वह विभीषण ने भविष्य के कार्य का दीर्घ चिंतन कर भावना कर ढंग से निवेदन किया। हे धनुजादिनाथ, स्त्रियों ब्राह्मणों बालकों तथा दूतों को नहीं मारना चाहिए। सौभाग्य से अपने स्वामी द्वारा भेजने पर आए दूत सामर्थ्य से जो भी हों कहते रहते हैं। ऐसी वाचलता दूतों का धर्म है। मन से विचार कर मन में क्रोध को थोड़ा कम कर दो। अंत में दूत कहीं भी वध्य नहीं है, अतः इस कपि को पकड़कर मारना न्याय संगत नहीं है। अपना हठ तथा क्रोध में अधिक क्रोध कम न हुआ हो तो थोड़ा योग्य दंड देकर इसको जाने दो। इस प्रकार नीति वाक्य कहने पर उसके वाक्य सुन रावण ने दैत्य वीरों को देख कहा, समस्त कपियों के लिए पूंछ बहुत प्रिय होती है, अतः सब लोगों के समक्ष इसकी पूंछ को जलाकर नगर वीथियों में घुमाकर तब इसे जाने दो। ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी को घेरकर राक्षस झट मोटे मोटे रस्से लाकर पवनज को पकड़कर मजबूती से हाथ और पैर बांधकर यह कहते हुए कि हमारे कई लोगों को मार डालने वाला दुष्ट कीट ढंग से फंस गया है, पूर्वीथियों में घुमाते हुए क्रम से अधिकाधिक तूर्य बजाते हुए हर जगह घूमने लगे। तो उस समय वायुसुत मृषावादी धनुजों को सर्वत्र कनखियों से देखते हुए और समस्त लंकापुर को देखने के विचार से तकलीफ को सहते हुए हीन सत्व वाले के समान इधर उधर घूमते रहे। नाना विधियों से हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए आवाल गोपाल सभी लोग उसके पीछे हो गए। उन दुराचार्यों के कारण पुण्य जन मन में दुखी हुए। तब कुछ दैत्यवर जिद करके असंख्य चीर वस्त्र लाकर काल सर्प की आकृतियों में बांटाकर सुंदरता से उन्हें तेल में डाल डालकर आपस में यह कहते हुए कि इसने समस्त अशोक वन को नष्ट किया है, इसने इतने बहुत से दानवेंद्रों को मार डाला है, देवार रावण ने इसे उचित दंड दिया है, इसे जला डालेंगे। मानो लंका में उत्पात सूचक केतु का उदय हुआ। इस प्रकार क्रम से बढ़ती पूंछ में हट से समस्त चीर लपेटकर आग लगा दी। वह आश्चर्यजनक रूप से जलने लगी। धनुजों के सिंहनाद करते हुए पीछे लगने की समस्त वृतांत को अवश्य देखकर धनुज कांताओं के जाकर बताने पर तब श्री सीता दुखी हुई और यह सोच करके हाय तात, नीतिज्ञ हो तुम्हें ऐसी स अग्नि को हाथ जोड़कर कहा, दुर्अवस्था प्राप्त हुई।
जल का स्पर्श कर स्थिर होकर खड़े रहकर श्री सीता जी ने अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि राम विभु धर्मात्मा हैं, मेरे लिए झट वारिधि पार करने वाले हैं, इस रावण को राम मार जमीन पर गिराने वाले हैं, मैं पतिव्रता हूँ, जनक भूपति सर्वसम दृष्टि वाले हैं, शोभायमान वेद सत्य हैं, तो हे शरद शरद मेघ दोष लद, दोष रूपी सरोवर के लिए दुरद, हे वरद हे वैश्वानर, परम शीतल बनकर वानरोत्तम का पालन रक्षा करो। इस प्रकार माता सीता के प्रार्थना करने पर अनिल सून के महान बल रूपी काला ही काल सर्प के सिर पर दिखने वाले माणिक्य के समान प्रकाशित हो अनल शीत अति बना रहा। तब उस विधान से आश्चर्यचकित हो पावनी यह सोच होश में ही रहा कि मेरा पिता पावक सखा है, इसलिए शायद अग्नि ने मुझ पर करुणा दिखाई हो, अथवा समस्त देवताओं ने मेरे लिए प्रार्थना की हो, अथवा रामदेव का विक्रम हो। नहीं, यह कुछ भी नहीं, यह सीता का आशीर्वाद है। प्रविमल तत्वैक कर परमात्मा ने एकनिष्ठ जनों के भवपाशों के छूटने के समान ब्रह्म मंत्रों के उच्चारण करने पर पवमान सून के ब्रह्मपाश छूट गए। तब हनुमान असुरेश की समस्त लंका को जलाने की सुविधा के बारे में चिंतन करते रहे। अपराम्बुरासी पश्चिम समुद्र में सूर्य का अस्त हुआ, मानो उसने यह सोचा कि मुझे जल में डूबकर अग्नि सूक्त का जप करना चाहिए। तब वायुज कनक महीधर पर्वत के आकार वाले होकर शोभित अपने शरीर को छोटा बनाकर समस्त बंधनों को तोड़कर अति अहित का आचरण करते हुए, उपहास करते हुए, उत्साह से अपने पीछे आने वाले धनुजों का वध कर धनुजेश के उतंग सौंद पर उत्कट शक्ति से उछलकर अपनी पूंछ की अग्नि चारों ओर लगा दी। शोभित हो देखते देखते उदग्र होते हुए भयंकर धुआं व्याप्त हो गया। धुएं से पहले ही तनकर महाग्नि आकाश में व्याप्त हुई। आकाश में अग्नि के उत्कर्ष को प्राप्त करने से पहले ही जहां तहां उल्काएं गिरी। उन उल्काओं से पहले ही हटकर वर विमान दिशाओं में भाग गई। तब श्री हनुमान उत्कर्ष को प्राप्त हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग भरते हुए फिर सभागारों को जलाकर वर शस्त्रशालाओं को शीघ्र पंक्तिबंद छप्परों को चूर्ण कर मणिमय चंद्रशालाओं को भस्म बनाकर परनुत सैया ग्रह समूह का दहन कर रमणीय गजबाजी रथशालाओं को जलाकर और निरंतरता से उड़ बीती आकाश में व्याप्त हुई खेचर उरग अमर गणों के विमान अलग अलग हो विचरने लगे। क्रमशः लगातार रावणासुर के अहित को बताने वाले उल्काओं के समान उल्काएं दिख पड़ी, मानो राजन निधि रघुराम भूपाल ने ओज से आक्रमण करने उद्यत होते हुए वरजोरी लंका में राम की प्रतापाग्नि का निगम रखा हो। इस भरते हुए अधिकता से व्याप्त हुआ। पूर्व में रावण ने घोर रण काल के वकावल पापी होते हुए समस्त दिक्पालकों के प्रति जो अपमान किए, वे यूं ही व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस प्रकार अधिक व्याप्त हो बढ़कर विभीषण के भवन को छोड़कर समस्त नगर पल्ल भर में जल उठा। उस समय अधिक भय क्रांति से कंपित होने वाले दैत्यवर सिर के बाल और वस्त्रों के जलने पर चौं तरफ भागने वाले अपने अपने लोग तथा बंधु जनों को भुनते जाते देख शोक करने वाले, हाहाकार करने वाले, हनुमान पर क्रुद्ध होने वाले राम तो आदि देव हैं। उसके प्रति पाप कर्मा रावण ने अहित किया है। उस प्रकार का अहित करने वाले रावण पर इस प्रकार विपत्ति के आने में आश्चर्य ही क्या है। ऐसा कहने वाले बन गए। अत्यधिक अत्युग्र होते हुए अगचर वीर विजृंभित हो एक स्थान को छोड़कर से समस्त लंका को जलाकर उत्सव केली में ऊब चूब हुआ। उस अगचर नाथ की पूंछ की घनतर दीप्त अग्नि के अधिक होकर अनवरत रूप से गिरने वाले लाल अग्नि के टुकड़े चिनगारियों को निरंतर हटाते हुए झूम झूम कर सुरापान की सुप्ति में डूब बेहोश कुछ राक्षस जलना न चाहकर जल उस समय मृदुल सैयाओं पर निद्रा में रहकर शरीर के भुनने पर होश में न आकर तीव्र अग्नि की शिखाओं के कारण झिलमिलाते और झटपटाते मरने वाले अपने अपने बंधुजनों और वधुजनों के सहित अपने अपने बच्चों, अपने प्राण सखाओं, अपने अपने सभी लोगों को साथ लिए समूह बन जाते जाते भुनने वाले, घरों में वस्तुओं को लाने जाकर पीछे लौट न आ सक भुनने वाले को खोकर देहलियों पर गिरने वाले ऐसे राक्षसों से युक्त हो इस प्रकार लंका घृणित होने लगी।
श्री हनुमान जी का अंगद आदि से आकर के मिलना, क्रमशः फैलते हुए आलोक से ही भयंकर हो बढ़ बढ़कर हर कर कुंभ, हाथियों के कुंभ स्थल के विदलन करने के लिए अधिक उग्र बने उरु सिंहों के समान भड़ककर तेज से शोभित घुड़सवारों के समान घोड़ों पर झट से छलांग भर भर कर बर बिटो तमो लंपटों की भांति लगन के साथ कामनियों के कुचों पर व्याप्त होकर जानबूझकर दूसरों के भांति प्रहसित निंदा करने वालों की जिह्वाओं को काट काट कर प्रसन्नता में ऊब चूक लोगों के अधिक भूल कर गगन चूमने के समान बेहाल हो भागने वाले कायरों की भांति न हटकर गलियों में घुस घुस कर इस प्रकार वायु नंदन की वालाग्नियों ने शीघ्र लंका को घेर कर जला दिया। जलाने पर दिक्पति तथा देवता फूलकर सराह कर यह हमारा श्रेष्ठ बंधु है कहकर प्रशंसा करने लगे। तब हनुमान ने अंतरंग में जनकजा के मरण की शंका कर डरकर सोचा, चर्बी चढ़कर आंखों के न दिखने पर आंखों पर चर्बी चढ़ने के कारण मैंने इस लंका के साथ इन वंश वाले श्री राम की देवी को भी जला डाला। अब मैं रघुराम के दर्शन कैसे कर सकूंगा, श्री जानकी जी के कुशल के बारे में कैसे बताऊंगा, कार्य ही बिगड़ गया। थोड़ी देर परेशान होकर तब अपने मन से विवेकी होकर जिस माता के आशीर्वाद से यह घोर वहिन्य मेरी पूंछ के रोम को भी जलाने से डरी, उस श्री सीता देवी को अग्नि से भय होगा, यह कैसी बुद्धि विचार है। धरणिजा के मन के ताप की अग्नि को बुझाने के लिए पूंछ की आग को विशद समुद्र में बुझाकर शीघ्र बुझाने के समान पूंछ की आग को विशद समुद्र में बुझाकर शीघ्र अशोक वन वीथी में जाकर असुर कांताओं के भीत होकर देखते रहने पर पहले ही दनुज कांताओं के मुख अपना समस्त कुशल सुन आनंद विवश बनी जनक पुत्री को प्रणाम कर निकट खड़े हो अपने समस्त पौरुष कृत्य को समुचित रूप से सुनाकर यह कहते हैं कि यह जाकर इन कुलेश्वर श्री राम को लाऊंगा जिससे तुम्हारे मन का ताप दूर हो। और अब जाता हूँ। श्री सीता जी को सबने प्रणाम कर विदा लेकर निकलकर विलंब न कर पश्चिम द्वार से निकलते हुए पावनी से झट शोभा के उत्कर्ष से किवाड़ों पर लात मारी। किवाड़ टूटकर जमीन पर गिरे। सभी राक्षस भीत हुए। एकदम लंका के कंपित होने पर परवशता से आनंद से अपने को भूल सुरक्षित रूप से निकलकर क्रम से महलों को झट लातों से गिराकर जाकर सरलता से सुवेल आद्र पर चढ़कर लंकापुरी में सर्वत्र स्थित सभी दैत्य विह्वल तथा भीत हो ऐसा अधिक जोर से गरज कर पर्वत के भानु भाग भग्न हो अवधि में गिरे, बड़ी चट्टानों पर गिरे। इस प्रकार शरीर को बढ़ाकर अद्रि के श्रृंग तथा समुद्र को पार कर आकाश वीथी में पटु सत्य देह संपत्ति से आकर विरल प्रेम से अब्ध मध्य में विलसित मैनाक पर्वताधीश को देख वहां अपने शरीर की प्यास बुझाकर पर्वत को विदा कर वहां से निकलकर अपने वेग औन्नत्य सौंदर्य के शोभित होने पर सप्रयत्न जलधि की उत्तर तीर भूमि पर अतिशत्व संपन्न हो आ खड़ा हो गया। उसकी प्रसन्नता के चिन्हों को देखकर अंगद आदि अग्राचराधिप उसकी अगवानी कर गले मिलकर बड़े प्रसन्न प्रकट कर जहां तहां परिणाम के बारे में पूछकर एक साथ स्थान पर सब मिलकर बैठकर कार्य के बारे में शोभा से पूछने पर वह उन्नतोन्नत हनुमान सबको देखकर यूं बोले, हे कपियों, मैं आपकी करुणा से अनुपम उदधि लांग कर अगणित वैभव युक्त लंका में प्रवेश कर अन्वेषण में लग श्री सीता देवी को देख इन कुलादीप की आज्ञा का समस्त विधान जनक नंदना को बताकर नारी श्री सीता को शोभा से मुद्रिका देकर नारी की शिरोमणि को लेते हुए यह मैं आ गया हूँ। ऐसा कहने पर वनचर अधिक मन में हर्षित हो आनंद और शोभा को प्राप्त कर सभी ने हनुमान जी को सभी प्रकार से सराहा और इच्छाओं भविष्य की कल्पनाओं में ऊब चूब हुए। तब उरु पराक्रम वाला अंगद शीघ्र उत्साह कलित हो बोला, अब हमारे लिए श्री सीता जी को जीत ले जाकर रघुराम के पास पहुंचना उचित है। अतः अब इस अम्मुदी को पार कर पट्टू पराक्रमशाली पंक्ति कंधर को सुत हेतु बांधवों के साथ अति शीघ्र मार डालकर अब निजा को लेते हुए जाएंगे।
उठिए कहने पर उस अवसर पर शेष जाम्बवान ने सोचकर बाली सून से कहा, हमें सुग्रीव ने मैथिली को ढूंढने के लिए भेजा है। वे समस्त कार्य पावनी द्वारा हे अनघात्म सफल संपन्न हुए हैं। अब आगे यह उचित है कि इन कुलाधिप को यह समाचार देने जावें। ऐसा कहने पर परस्पर विचार कर उसे स्वीकार कर वनचर सारा दिन वनधि के तीर पर अनिल सून के साथ प्रेम से रहे। बहुमूल फलों से परितृप्त होकर वे महत सत्वाधिक दूसरे दिन निकलकर धरणी पर मेरु और मंदर पर्वतों की अपेक्षा उन्नत दर्दुर पर्वत पर आकर उस गिरि के शान प्रदेशों पर वन फूलों को शीघ्र खाकर उस अद्रपति पर्वत राजा पर उस रात को रहकर पौ फटने पर आयत भुजबल वालों ने यूं सोचा, अब हम सुग्रीव के मधुवन को दीप्त पराक्रम से जाकर सभी जी भरकर मधु का पान नहीं करेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसा मन में विचार कर इन कुलाधिप के समस्त कार्य संपन्न करके जा रहे हैं। अतः जलजाप्त सुत सुग्रीव हम पर रुष्ट होकर मारपीट दंडित करने में भीत होगा, ऐसा निश्चय कर सभी मिलकर तब हनुमान और अंगद की प्रार्थना कर उनकी अनुकूल अनुमति प्राप्त करवे आतत बल वाले मध्याह्न के समय आकर मधुवन में उत्साह से प्रवेश कर दिशाओं में पर्याप्त मधु सौरभ के कारण घूंट भरते हुए, टपकते हुए, पीते हुए, लालायित होते हुए, हाव भाव प्रदर्शित करते नाचते हुए, कान के अंतिम भाग खड़े करके एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए, क्रुद्ध होकर परस्पर तर्क करते हुए, उत्साह के उमड़ने पर अपनी अपनी भी प्रिय वनभूमियों में दौड़कर वे वनचराधिप जो बद्धीन नदी हैं, पुष्प मकरंद छत्तों के मधु, झाड़ियों में एकत्र मधु आदि अनेक प्रकार के मधु का पान कर, फल चबाकर, सर्वत्र फूल गिराकर, कच्चे फल गिराकर, नव शाखाओं को तोड़ वृक्ष समूहों को झुकाकर घूमते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग भरकर पुष्प मालाओं पर झूला झूलते हुए सरोवर में क्रीड़ा कर सब मिलकर इस प्रकार विचरने लगे। इतने में उस वन की रक्षा करने वाला दधिमुख नामक बानर आसमान कोप वाला होता हुआ सब पर क्रुद्ध हो झट निकल जाने के लिए फटकार कर वन पालकों से क्रम से उन्हें ढकेलवा दिया था। तब वनचर बानर झट भागने लगे तो उन्हें रोककर झट अंगद और वायुनंदन ने अविलंब दधिमुख को सलील धरणी पर गिराकर मुंह के बल घसीट कर घूंसे देकर ढकेल दिया तो सोवाक होकर वह क्रुद्ध हो दोहाई देते हुए जाकर भूपाल श्री राम के पद्मों को, लक्ष्मण के श्री चरणों को सो स्थिर भक्ति से प्रणाम कर पद्महित सून सुग्रीव के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, हे देव, तुम्हारे समस्त वन को देव दानव नजर उठाकर तक नहीं देख सकते थे। तेज से प्रकाशित होते हुए अनेक वनचरों के साथ खींचतानी करते आकर असमान सत्व वाले होकर मिलकर मरुत तनय श्री हनुमान तथा श्री बाली पुत्र तुम्हारे मधुवन में आज आकर वृक्षों पर चढ़ चढ़कर तरु शाखाओं को जबरन झुकाकर फल खाकर मधु का पान कर मन में भीत ना होकर संकोच ना करके यह राजवन है, इतना कोलाहल करने पर पीछे न हटकर मैंने आपके आदेश से उन्हें ढकेल दिया तो मुझे घूंसे लगाए हैं। ऐसा उसकी दुहाई देने पर क्रुद्ध हो सुग्रीव का उन्हें पीटने मारने पीटने का विचार करते देखे। तब समस्त वृतांत को जानकर संतत जयशाली लक्ष्मण ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, अंगद आदि महाकपि लगकर तुम्हारी आज्ञा के बिना अपने आप वन में प्रवेश कर यदि मधुपान कर रहे हैं तो आतत बल सत्व वाले उनसे श्री सीताधिपति के कार्य संपन्न हुए होंगे, नहीं तो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। चाहकर उन्हें सप्रयत्न बुलाओ। ऐसा समझने पर और ऐसा समझाने पर अर्क नंदन ने समझकर दधिमुख को देखकर कहा, श्री राम का कार्य संपन्न किया, अतः उन्होंने जो किया वह उनके योग्य था। तुम इस शोक व्यथा को छोड़कर उन्हें भेजो। ऐसा कहने पर वह तब जाकर श्री हनुमान अंगद जामवान को देख प्रणाम कर कहा, हे वनचर उत्तम, मेरे अपराध को क्षमा कर अब शीघ्र जाइए, आपको इस वन में नहीं रहना चाहिए। प्रेम से मेहर तनुज सुग्रीव ने तुम्हें बुलावा भेजने को मुझे आदेश दिया है। ऐसा विचार कर और ऐसा समाचार पाकर देने पर वे सब कुछ फूल कर इन सुन सुग्रीव के आदेश के अभाव के कारण भीत होने वाले बाली तनय को सांत्वना देकर अविलंब क्रम से वनचराधीश भूमि में निकल पड़े। तब उमड़ते साहस से आकाश तक उछलते हुए मेघों के समान ध्वनि करते हुए
न रुककर आने वाले उनके लक्षणों को दूर से ही संतुष्ट हो देखकर एनज ने कपि सेना को अगवानी करने के लिए भेजकर अनुरक्ति से आकर के बुलवाया। प्रेम से आकर अगचरों ने जगदीश श्री रामचंद्र की अंगुलियों में दंड प्रणाम किया।